इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 24 सितंबर 2016 और हफ्ते का दिन है। आज हमारी गुफ्तगू रूटीन से हट कर, यानी तर्जमा क्लास से हट कर फिलबदी इंशाअल्लाह डिस्कशन होगी क्वेश्चन आंसर सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज आप देख रहे हैं मेरी हालत, ये दाईं वाली आंख मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब है। इसकी वजह से जो है वो लाइट देखना मेरे लिए मुश्किल है, तो इसीलिए सारी लाइट्स बंद करवा के ये ऊपर वाली ऑन की है। तो लेकिन नागा नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर 2010 से लेकर अभी तक कोई नागा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह व अलैहिस्सलाम, उनकी बात मुझे हमेशा याद रहती है कि वो अक्सर कहा करते थे कि इस्तिकामत में ही करामत है। यानी इंसान जो है इस्तिकामत के साथ दावत व तबलीग का काम जारी रखे, और जिस तरीके से बाकी मामलात में उसके नागे नहीं आते, इसी तरीके से दावत व तबलीग के काम में भी इंसान को पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, इस्तिकामत के साथ काम को लेके चलना चाहिए। तो इस्तिकामत में ही करामत है और इस्तिकामत में ही क़यामत छुपी हुई है। ये सबसे मुश्किल काम है। तो इसलिए मैंने आपको इशा की नमाज से पहले मैसेज भी कर दिया था कि अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिख कर ले आएँ चिट के ऊपर। जो लिख कर करेंगे इंशाअल्लाह उसका भी जवाब दे देंगे, ज़बानी भी किसी ने करना है वो करें, इंशाअल्लाह मैं जवाब दूंगा। और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है इसकी हम कर रहे हैं ताकि बाद में अगर किसी की ज़रूरत हो तो हम इसको प्रोवाइड भी कर सकें। तो क्वेश्चंस करते हुए सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, क्वेश्चंस वो होने चाहिए जिसका ताल्लुक़ अवामुन नास के साथ हो। वैसे तो अल्लाह के फ़ज़ल से आप जिस मर्ज़ी टॉपिक पर डिस्कशन कर लें, चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर कर लें, रिलीजन की किसी भी ब्रांच से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे अवामुन नास का ऐसा उतना फ़ायदा नहीं होता। अवामुन नास का फ़ायदा इसमें है कि हम ऐसे क्वेश्चन करें जो एक आम आदमी की ज़रूरत है। आम आदमी को उससे सुबह शाम वास्ता पड़ता रहता है। बाकी फ़लसफियाना डिस्कशन और ऐसे इख्तलाफी मसाइल जो इस वक्त दुनिया से नापैद हो चुके हुए हैं, एक तो है कि एक लिविंग कोई इश्यूज़ हैं, उनको तो ज़रूर डिस्कस करें। जो चीज़ अपने वक्त के साथ ख़त्म हो चुकी, आज उसका नामो निशान नहीं, अक्सरियत को चीज़ें पता नहीं है, तो बल्कि शायद उलमा की अक्सरियत को भी वो चीज़ें नहीं पता, उनके ऊपर सवाल करने का फ़ायदा नहीं होता और टाइम ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन अलग से ज़रूर पूछें, इल्म हासिल करना हर शख्स का ये जो है वो हक़ है कि वो सवाल करे, और सवाल करने से ही इंसान को इल्म में इजाफ़ा होता है। और सवाल जो है बसा औक़ात आपकी ऐसी उलझने दूर कर देता है जिसके लिए शायद आपको सालों रिक्वायर्ड होते हैं अगर ख़ुद कोई शख्स तहकीक करना शुरू कर दे बाज़ मामलात में। बाकी जो डेटम लेवल का, एक बेसिक लेवल का रिलीजन है, वो हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है, और वो बड़ी आसानी के साथ हासिल किया जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो फैज़ान भाई सबसे पहले आप सवाल करें, क्योंकि आपके कुछ सवाल उस दिन भी रह गए थे, तो स्टार्ट आपसे ही करते हैं। हाँ जी। सदके के बारे में पूछना था कि सदका जो है वो अगर एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और साथ उसको उसकी सैलरी भी मिलती है, क्या सैलरी लेने से वो पढ़ाया हुआ इक्वल हो जाएगा सैलरी लेने से, या वो सदका जारिया रहेगा? ठीक है, बहुत प्यारा सवाल किया फैज़ान भाई ने कि जो टीचर है जो अपने स्टूडेंट की अच्छी तरबियत करता है तो क्या उसे सवाब मिलेगा हालांकि वो उसकी सैलरी भी ले लेता है। तो इस हवाले से पहले एक बुनियादी बात याद रखें कि सही मुस्लिम में हदीस है कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, हत्ता कि तुम्हारा अपनी बीवी के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम करना भी सदका है। यानी सदक़े से मुराद नेकी सवाब का काम। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम करते हैं, जो कि खालिसतन ज़ाहिर है एक सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खालिसतन हैवानी जज्बा है, जो हैवान के अंदर भी मौजूद है, इंसान में भी मौजूद है। बाकी इंसान को अल्लाह ताला ने अक़ल के ज़रिए मुमताज़ किया है। हैवान जो है वो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करता, इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करके उस जज्बे को शरीयत की बाउंड्री के अंदर अंदर इस्तेमाल करता है। यही इंसान और जानवर में फ़र्क है। तो क्या इस जज्बे की बुनियाद के ऊपर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम रखता है, इस पे उसको सवाब मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा फ़लसफियाना जवाब दिया। आपने फरमाया कि अगर वो यही ज़रूरत किसी ऐसी औरत से पूरी करे, ऐसे तरीके से पूरी करे कि जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, तो उसे गुनाह मिलेगा? तो सहाबा ने अर्ज़ किया अलैहिम रिदवान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, उसको गुनाह मिलेगा। तो आपने फरमाया फिर इस पर सवाब भी मिलेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का एक समझ लें कि फ़लसफ़ा है नेकी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो टीचर तनख्वाह लेता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, तो यकीनन उसको पढ़ाने की तनख्वाह दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ एक है सिर्फ पढ़ा देना, जिसे हम तालीम कहते हैं। तालीम की तनख्वाह तो उसे दी जा रही होती है, लेकिन इससे भी ऊपर की एक चीज़ है तरबियत, जिसकी आजकल कमी है। पैशन के साथ अखलाकियात को अपने स्टूडेंट्स में उतार देना, उसके लिए जितना कोई शख्स तगोदो करता है और अपनी उस सैलरी से बढ़कर हक अदा करता है, यकीनन उससे सवाब मिलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं, उसको सवाब मिलेगा, उसका सवाब पक्का है, सदका जारिया उसके लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर फ्री पढ़ाता है तो ज़ाहिर है वो तो नूरुन अला नूर है। तो तालीम के साथ तरबियत भी, और मैं समझता हूँ कि ये दो शोबे जो हैं बड़े अहम हैं इस माशरे की तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर एक टीचर्स का सबसे पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे डॉक्टर्स का। ये वो लोग हैं जिनके साथ पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों की होती है, और इनके पास बड़ा अच्छा मौका होता है कि लोगों को पॉजिटिवली साथ साथ दावत हक का इंजेक्शन भी लगाते जाएं। और उमूमन आप देखेंगे कि बच्चे माँ बाप की बात को उतनी तवज्जो के साथ सुनते और एक्सेप्ट नहीं करते जितना कि टीचर्स की बात को सुनते हैं। इसी तरीके से लोग डॉक्टरों की बताई हुई एहतियात को जितने ज़ौक़ व शौक़ के साथ उस पर अमल करते हैं, उतना किसी एक रिलीजियस पर्सनैलिटी की बात बताई हुई उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि वो लोगों को तरगीब दिलाएं। और खुसूसन मैं तो अगले दिन भी ये बात सोच रहा था कि अगर 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज़ न की जाती तो शायद हम पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपना सर सजदे में रख कर ये जो पोस्चर है, जो सेहत के लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, ये कभी भी ना करते, एक दफ़ा भी ना करते। फिर रुकू में झुकना, रुकू से उठकर एक ख़ास पोजीशन के साथ सजदे में जाना, मुसलसल अपने जिस्म को इस तरीके से 5 दफ़ा जो है मुख्तलिफ नमाजों के अंदर कई दफ़ा इसको रिपीट करना कि हमारे जिस्म की हर हड्डी जो है वो जो है वो एक्सरसाइज में रहे, ये कभी भी ना करते। ये साइड बेनिफिट है जो रिलीजन का हमें हासिल हो रहा है। फिर 5 वक्त वुजू करना, अगर ये ऑब्लिगेशन ना होती
तो हम शायद कभी भी वुजू 5 वक्त रोजाना अपनी सफाई सुथराई का एहतमाम ना करते। और यही वजह है कि गैर मुस्लिम मुल्कों में अगर आप चले जाएं, अक्सर लोग तो इसको वो रूहानी तजर्बा कहते हैं, हालांकि ये रूहानी तजर्बा नहीं है। मैं भी चाइना में गया तो हर एक से ही बदबू आती है। हम लोग समझ रहे होते हैं शायद ये गैर मुस्लिम से इसलिए बदबू आ रही है कि ये काफिर है। भाई वो काफिर जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा है उस तरह की जब मुसलमान गुजारेगा उससे भी बदबू आना शुरू हो जाएगी। जब आप टॉयलेट की सफाई का एहतमाम ना करें उस लेवल का, इसी तरीके से गैर ज़रूरी बाल, जो बगलों के नीचे के बाल हैं, ज़ेरे नाफ बाल हैं, इनको रिमूव ना करें, जिनकी हद सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन तक के लिए मुकर्रर फरमाई है। मसला नंबर 32 मेरा इसके ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है। मुसलमान मर्दों औरतों के बालों और दीगर अज़ा के सही अहकाम व मसाइल ahlesunnatpak.com पर। तो आप देखें कि इन जगहों के ऊपर अमूमन पसीना जमा हो जाता है, यही हिकमत है ये बाल रिमूव करने की, तो बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो उसके पीछे ये रीज़न है। ये तो ये पाकी का जो कंसेप्ट इस्लाम के अंदर है, जो सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 534 नंबर के सफाई निस्फ ईमान है, वो इसीलिए बात इरशाद फरमाई गई है कि सफाई जो है इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए कई चीज़ें हैं, वो उसी वक्त आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप सफाई का एहतमाम करें। नमाज जो है वो दीन का सतून है और नमाज की प्रैक्टिस करने के लिए तहारत बुनियादी शर्त है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस्लाम की तरफ से जो हमें हासिल है। तो टीचर्स जो दावत व तबलीग का काम स्टूडेंट्स के अंदर करते हैं, और मैं कहता हूँ कि इवन इस्लामियात का टीचर नहीं, मैथमेटिक्स का टीचर भी वो भी दावत का काम कर सकता है। हर चीज़ के पीछे जो है वो खुदा है, हर फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के पीछे। बल्कि जो गॉड में बिलीव करने वाले मैथमेटिशियंस हैं वो तो कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ये गॉड की हैंड राइटिंग है। जितने भी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ना, फिजिक्स के साथ ताल्लुक रखने वाले, हर फिनोमेना की कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे इंटीग्रेशन की फॉर्म में हो। दुनिया में हर फिजिकल फिनोमेना को आप मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो इसीलिए प्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी रूल और रेगुलेशन के तहत ये चीज़ें डेवलप की गई हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा जरिया है कि टीचर्स अपने स्टूडेंट्स तक दावत व तबलीग का काम कर सकते हैं। हाँ जी, और किसी का सवाल? अगर किसी के उल्ट करें, मतलब कोई बुरा काम किसी को सिखाता है और वो बंदा उस पर पूरी जिंदगी अमल करता है तो किसी बुरे काम पे, तो इसको क्या कहेंगे? सदका है? नहीं जी, जाहिर है जी, इसके बारे में सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका जारी किया, सुन्नतन हसनतन, अच्छी बिदत नहीं, अच्छा तरीका। तरीका होता है कि सुन्नत अपनी जगह पर रहे, उसको किसी तरीके से प्रेजेंट किया जाए। मिसाल के तौर पर सुन्नत तो यही है जो कुरान अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। अब उस कुरान का PDF बनाना, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर लेकर आना, उसकी तिलावत रिकॉर्ड करना, उसका सॉफ्टवेयर बनाना, ये सारे इस्लाम में अच्छे तरीके हैं। तो इस तरह का कोई अच्छा तरीका इस्लाम में जारी करता है तो जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका सवाब उस शख्स को मिलेगा। जैसा कि इमाम बुखारी ने एक अच्छा तरीका डिवाइस किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को एक किताबी शक्ल दी, तो ये उनके लिए सदका जारी है क़यामत तक के लिए। तो उस शख्स को सबका सवाब मिलेगा जितने लोग बेनिफिशियरी होंगे, और जो लोग ये काम खुद कर रहे होंगे नेकी का, उस शख्स की वजह से उनके सवाब में भी कमी नहीं आएगी, उन तमाम का कलेक्टिव सवाब भी उसको मिलेगा। जैसा कि हम तमाम मुसलमानों के नेक अमाल का सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑटोमेटिकली मिलता है। ज़ाहिर है आपने उम्मत तक हक बात पहुंचाई। और साथ ही सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, जिसने इस्लाम में बुरा तरीका जारी किया, तो जितने लोग उस बुराई पर अमल करेंगे उनकी बुराई का वबाल भी उस शख्स पे पड़ेगा, लेकिन जो लोग खुद बुराई पे अमल कर रहे हैं उनकी कहीं कमी नहीं आएगी। वो ये ना समझे कि अब कोई कादियानी ये ना समझे कि गुलाम अहमद कादियानी मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, नहीं, वो तो उठाएगा, लेकिन इसके जो सजा है उसमें भी कमी नहीं होगी, क्योंकि इसको भी तो अल्लाह ताला ने अकल दी थी ना। तो जो भी बुराई करता है, बुराई का वबाल उस पर और उसके पीछे चलने वालों पर भी, और उस सब का कलेक्टिव जो है उसके ऊपर। जैसे सही बुखारी में हदीस है कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने हाबील को कत्ल किया, तो क़यामत तक जितने लोग कत्ल करेंगे उसका वबाल काबील के ऊपर पड़ता रहेगा, क्योंकि वो इस बिदत का बानी है एक इंसान की जान लेने का, और उनके गुनाह में भी कमी नहीं आएगी।
तो यही है, ऐसे वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब भी धोखा देते थे, अच्छी बिदत और बुरी बिदत। मैंने पूरा अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया, मसला नंबर 75B, इस्लाम में अच्छी बिदअत और बुरी बिदत से मुतालिक 5 इश्कालात का तहकीकी जायज़ा। वो अलग से उसका क्लिप भी तकरीबन 50 मिनट का, रिप्लाई टू डॉक्टर तारुल कादरी साहब, अच्छी बिदत और बुरी बिदत, उस हवाले से वो चढ़ा हुआ है। उसमें मैंने कई मिसालें दी हैं, जैसे कुरान हकीम पर आराब लगवाना है, एराब लगवाना। एक लफ्ज़ है आराब, क़ालतिल आराबु, आराब कहते हैं जो ये बादिया नशीन बद्दू लोग हैं। एक है अलिफ के नीचे जेर, हमजा के नीचे जेर, एराब, जबर जेर पेश, इनको एराब कहा जाता है, जिसकी वजह से अल्फाज जो अरबी के हैं उनकी हैत बदल जाती है प्रोनाउंसिएशन के एतबार से। तो ये कुरान हकीम पर एराब सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में अबुल असवद अद्दौली जो कि चीफ जस्टिस थे कूफा के, उनके ज़रिए सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने लगवाए। तफसीर कुर्तबी में और बाकी तफसीर में आपको ये बात मिल जाएगी। वैसे तो अमूमन मशहूर है कि हज्जाज इब्न यूसुफ ने लगवाए, ये भी निकलता है, मुख्तलिफ जगह पे लिखा हुआ मिलता है। बल मजबूत बात यह है कि सैयदना अली ने यह काम किया, तो ये कोई इस्लाम में बिदत नहीं उन्होंने की है। कुरान तो अपनी जगह पे है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब अरबी को एक अरबी ज़ुबान जानने वाला एराब ना भी लगे हुए हों, वो इसको इसी तरह पढ़ेगा। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ है दिन, दिन, डे इंग्लिश में। दिन के स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो दाल और नून लिखा हुआ हो, उर्दू जुबान जानने वाला कोई भी शख्स उसको दिन ही पढ़ेगा, दुन या दन नहीं पढ़ेगा। क्यों? उसे पता है इसके नीचे जेर आती है, लफ्ज होता ही दिन है, दन या दुन नहीं होता। तो अब वो जेर अगर कोई डाल दे तब भी लफ्ज अपनी जगह पे है, ना भी डाले तब भी अपनी जगह पे है। बस यही काम हुआ है। इस हवाले से डॉक्टर तारुल कादरी साहब या इलियास कादरी साहब या बरेलवी मकतब फिक्र के उलमा जो मिसालें देते हैं कि जी ये भी बिदत है, ये बिदत कहां से है मेरे भाई? ये तो इस्लाम में एक अच्छा तरीका है। बिदत तब थी कि कुरान को बदल दिया जाता, वो बिदअत होती। तो ये बिदत नहीं है, ये इस्लाम में अच्छा तरीका है। जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका जारी किया, यानी ओरिजिनल इस्लाम अपनी जगह पर रहे, उसके अंदर आप जितनी इनोवेशन लेके आए। मिसाल के तौर पर पहले लोग ऊंटों पर सफर करते थे, 4 महीने का पैदल सफर था हमारे इस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तो खैर बहुत दूर है, उनको तो शायद 5 महीने लग जाते हों, और इतनी मुश्किल से पैदल पहुंचते थे, और बैरी जहाज में भी हफ्तों लगते थे। आज जनाब इस्लामाबाद से जद्दे की फ्लाइट जो है जाते हुए 4 साढ़े 4 घंटे की है, वापसी पे 3 से साढ़े 3 घंटे की है। तो ज़मीन की ओरिएंटेशन की वजह से वो फ़र्क पड़ता है, वापसी पे वक्त जो है जल्दी तय होता है। तो अब जिसने, अगर ये मुसलमान है जिसने बोइंग 747 बनाया है, तो उसके लिए तो सदका जारी है, लोगों के लिए आसानी कर दी, किधर 4 महीने किधर 4 घंटे। तो अच्छा तरीका। इसी तरीके से मस्जिद में पंखे लगवाना, कालीन, स्पीकर का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें इस्लाम में अच्छे तरीके हैं, ना कि ये बिदआत है। बिदआत ये होती कि इसकी वजह से ओरिजिनल इस्लाम बदल दिया जाता है, इस्लाम का कोई रुकन चेंज कर दिया जाता है। यानी आप हज पे चाहे ऊंट पे जाएं, चाहे बैरी जहाज में जाएं, चाहे एरोप्लेन में जाएं, आपने हज के अरकान तो वही अदा करने जो हैं, उनको कोई अगर बदल देता है तो वो फिर बिदत होगी, वो ओरिजिन अपनी जगह पे। इसी तरीके से नमाज जब हम पढ़ते हैं तो क्या हमारी दिल में ये नीयत होती है कि पीछे इस इमाम के, नीचे इस पंखे के, ऊपर इस कालीन के, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ? जुबान से तो नीयत साबित नहीं, लेकिन दिल में नीयत को हाजिर करना तो ज़रूरी है नमाज शुरू करने से पहले, क्योंकि बुखारी की पहली हदीस यही है, सही मुस्लिम में भी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं ज़रूर साबित हैं, लेकिन नीयत जो है, ये वज़ू करने लगते हैं तो क्या हम नीयत करते हैं, नीयत करता हूँ इस वज़ू की करना ख़ास वास्ते जो है वो इशा की नमाज के, ऐसे तो कोई नहीं करता। हाँ, दुआ होती है वज़ू से पहले की, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो नीयत तो प्योरली दिल के इरादे का नाम है, वो आप करें जितनी मर्जी, तो उस पर सवाब है। अच्छा, नीयत के वाले से भी आज मुझे किसी ने सवाल किया था, मैं एड्रेस कर दूं साथ ही, कि इन्नमल आमालु बिन्नियात का मतलब क्या है? बाज़ लोग समझते हैं इसका मतलब यह है कि चाहे बुरा अमल भी किया हुआ हो और नीयत अच्छी हो तो आपको सवाब मिल जाएगा, ये भी लोग समझते हैं। अच्छा, तो ये इसका मतलब नहीं है। ये हदीस अगर पूरी पढ़े ना, सही बुखारी की पहली हदीस है, मिशकात में भी पहली हदीस यही है, और सही मुस्लिम में भी मिशकात के मुकदमे में ये हदीस लेके आए हैं। तो बुखारी की पहली हदीस यही है। ये हदीस पूरी इस तरीके से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर किसी शख्स ने किसी औरत से निकाह करने के लिए या अपने किसी दुनियावी मामले के लिए हिजरत की अल्लाह की राह में, तो इसकी हिजरत उसी के लिए लिखी जाएगी, और जिसने अल्लाह के लिए की उसकी अल्लाह के लिए लिखी जाएगी। ये तो है ही नेक अमाल के लिए है, बुरे अमाल का तो कोई सवाब ही नहीं, चाहे अच्छी नीयत भी हो। यह हदीस ताल्लुक ही नेक अमाल से रखती है कि नेक अमल अगर आपने अच्छी नीयत से किया तो सवाब मिलेगा। यानी उस वक्त कुछ असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से ऐसे भी थे कि जिन लोगों ने औरतों से निकाह के चक्कर में, यानी उनकी कोई, यानी वो महबूबा जो है वो हिजरत कर गई इस्लाम कबूल करके, तो उन्होंने भी कहा चलो ठीक है हम भी साथ हिजरत कर जाते हैं। तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने औरत के लिए हिजरत की है वो फिर अल्लाह के लिए हिजरत उसकी नहीं लिखी जाएगी, वो औरत के लिए लिखी जाएगी। तो ये नेक अमाल के लिए है। अगर कोई नेक अमल अच्छी नीयत से करता है तो उसके लिए सवाब है, अगर बुरी नीयत से करता है तो नेक अमल का भी सवाब नहीं, वो रियाकारी में शुमार हो जाएगा किसी न किसी दर्जे में। जो मुस्नद अहमद में सही हदीस है कि जिसने दिखलावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क कर दिया। उसे तो शिर्क कहा गया। ये शिर्क वो शिर्क अकबर तो नहीं, लेकिन शिर्क असगर है, छोटे लेवल का। तो ये इन्नमल आमालु बिन्नियात का मतलब यह है कि नेक अमल जो आपने किया है उसके पीछे गॉड कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, खुदा की वजह से आप कर रहे हैं, तो फिर आपका वो अमल कबूल है। बद अमल जो है वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है, चाहे उसके पीछे अच्छी नीयत है चाहे बुरी नीयत है, वो मरदूद ही है। ये बात ज़हन में रखिएगा। और ये इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई कि बाज़ औक़ात इंसान किसी अच्छे अमल की नीयत करता है, कोशिश भी करता है, एज सच उसको परफॉर्म नहीं कर सकता, तो सही हदीस में यहां तक आया कि उसका अमल लिख लिया जाता है। हत्ता कि सहीउल इस्नाद हदीस बुखारी और मुस्लिम में ऐसी आई हैं जिनका मफहूम कुछ यूं बनता है कि अगर कोई शख्स अपनी सेहत के अयाम में कोई नेक अमल करता था और अब बीमार हो गया, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि अगर इसको मैं सेहत देता तो ये वही अमल करता ना, तो अब इसके तुम नेक अमाल उसी तरीके से लिखते रहो। अल्लाह ताला तो इतना कदर शनास है, इतना कदरदान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नीयत जो है ना, मोमिन की नीयत जो है ना, मोमिन की, वो उसके अमल पे भारी है। नीयत अगर दुरुस्त है तो अमल का सवाब मिलेगा, अगर बुरी नीयत है तो नेक अमल भी हो, चाहे दुनिया आपको दुनिया का सबसे बड़ा सखी कह रही हो, सबसे बड़ा वो, वरना मदर टेरेसा है जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में थी, नोबेल प्राइज भी उसे मिला ह्यूमैनिटी का, लेकिन ज़ाहिर है वो शिर्क करती थी। दुनिया में अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी, नोबेल प्राइज भी मिल गया। अल्लाह के यहाँ अजर उसी सूरत है कि जब नीयत दुरुस्त होगी, अकीदा दुरुस्त होगा और सुन्नत के मुताबिक अमल होगा। आज कोई मतलब जो है वो हराम खौरी करने वाला शख्स, हराम कमाने वाला शख्स, कोई स्मगलर है और वो हॉस्पिटल बनवा देता है और कहता है कि जी मैं अब इतना ये नेकी का काम भी कर रहा हूँ हराम के माल के ज़रिए, तो वो सवाब की नीयत ना रखे उसके ऊपर, ना उसको मिलना है। ये धोखे तो हम पब्लिक को दे सकते हैं ना। सही मुस्लिम में हदीस है अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता बल्कि दिलों और अमाल को देखता है। ये दुनिया है जो शक्ल और माल को देखती है, अल्लाह तो दिलों और अमाल को देखता है, पहले दिल को फिर अमाल को। अमाल भी उसी सूरत में काबिल कबूल होंगे जब उसके पीछे नीयत ठीक होगी। जी डॉक्टर साहब आप भी एक सवाल कर लें, लेकिन पब्लिक लेवल का कोई सवाल हो अगर आपके जहन में आए तो। अच्छा चले, अब आपको पता चल गया, आप बाकी सवालात के दौरान ना सोचना शुरू कर दें सवाल। जी आप बताइए। मेरे छोटे छोटे दो सवाल हैं हज से मुताल्लिक। जो रिश्तेदार लोग जाते हैं हज के लिए या उम्रे के लिए, तो वो क्या रिश्तेदारों से मिल के जाना ज़रूरी है? और दूसरा सवाल ये है कि कई बीवियाँ यहाँ से बगैर महरम के चली जाती हैं। अच्छा पहले तो सवाल का मैं जवाब दे दूँ। ये रिश्तेदारों से मिल के जाना जो है ना ज़रूरी इसलिए बन जाता है कि ज़ाहिर है कि हुकूकुल्लाह तो वो माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद बंदों से ही माफ़ करवाने। चले ये एक मौका होता है कि जो बंदा हज पे जा रहा होता है ना, दूसरों को वैसे ही उस पर तरस आ जाता है, वो फिलबदी कह देते हैं कि जनाब माफ़ की था, बस जब एक दफ़ा उसके मुंह से निकल गया माफ़ी होगी आपकी, आप बेशक वो कहे मैंने ऊपर ऊपर से कहा है, अल्लाह के हुजूर माफ़ी लिखी गई, आपने माफ़ी मांग ली, ये बड़ा अच्छा मौका होता है माफ़ी करवाने का। तो वो अगले बंदे को भी ज़रा तरस आता है कि हज पे जा रहा है, चले मेरे लिए भी दुआ कर देगा, तो वो कह देते हैं माफ़ी ज़रूर करवाई जाए। दूसरी वजह ये होती है कि ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, एयर क्रैश हो जाए सारे फारिग हो जाएंगे। और पहले ज़माने में तो लोग 4 महीने सफ़र करके जाते थे, रास्ते में काफिले लूट लिए जाते थे, लोग तो रो रो के गले मिल के जाते थे, पता नहीं जिंदा वापस भी आना है कि नहीं, और चले वो तो चले गए, पीछे से कोई मर जाएगा, ये भी हो जाता होता था ना। जब आप 8-9 महीने के बाद घर वापस आएंगे, टेलीफोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, कोई स्काइप वाला मसला नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं है, तो फिर लोग इसलिए रो के उस वक्त जाया करते थे। तो ये बिल्कुल ठीक है।
रिश्तेदारों से माफ़ करवा के जाना चाहिए। बाकी रहा ये इशू महरम वाला, तो मैंने देखें हज के ऊपर 4 लेक्चर्स दिए हैं, 6 घंटे की गुफ्तगू है। 2 हैं लेक्चर मसला 54A और 54B, हज और उम्रा के सही अहकाम व मसाइल, ये 3 घंटे की गुफ्तगू। और फिर इसका C और D पार्ट जो है वो कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी और कब्र रसूल से मुतल्लिक 12 सहीहुल इस्नाद हदीस और 10 ज़ईफुल इस्नाद हदीस के ऊपर है। उसमें मैंने ये महरम के साथ जो हज वाला इशू है इसको बताया कि अगर औरत बूढ़ी हो तो मैंने इसमें अहादीस भी सही बुखारी से पेश की हैं, और रास्ते में अमन हो तो हज के लिए औरत बगैर महरम के सफर कर सकती है। औरत बूढ़ी हो, जवान औरत की मैं बात नहीं कर रहा, बूढ़ी औरत हो। अब बूढ़ी औरत से मुराद मतलब आप समझे 50+, जिसको मतलब वो पीरियड्स आना बंद हो चुके हों शरीय एतबार से। वैसे तो 60 साल में भी बात बूढ़ी नहीं होती है, उनकी ख्वाहिश ही नहीं होती बूढ़ी होने की, वो अलग बात, उनके लिए इजाज़त नहीं है। आम हम बुढ़िया जो औरतें हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो चूंकि अब ये कंबाइंड सफ़र है, हालत अमन में है, तो बुखारी में हदीस मौजूद है कि एक ज़माना आएगा कि एक औरत अकेली जेवरात की लदी हुई जो है वो तवाफ़ काबा के लिए आएगी और उससे कोई ख़तरा नहीं होगा। तो उसी अहदीस की रोशनी में इमाम तिरमिज़ी ने भी हदीस ली है, उसमें लिखा है कि इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हंबल का मौक़िफ़ है कि हज का सफ़र औरत बगैर महरम के कर सकती है अगर रास्ते में अमन हो। और आजकल अमन ही होता है क्योंकि ग्रुप की फॉर्म में होता है, तो उसमें जवान औरत नहीं। और यहाँ तो हालत ये है कि कितने जो पीर हैं वो जवान मुरीदनियों को साथ लेके गए होते हैं, मौलवी जवान औरतों को साथ लेके चले जाते हैं, पता नहीं वो जो लेके जाने वाला है वो फरिश्ता लोग समझ रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरीके से मना है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है इस हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत है उस औरत के ऊपर जो बग़ैर महरम के जो है सफ़र इख्तियार करती है। तो इस एतबार से जो है वो एहतियात करना चाहिए। बाकी आज मैं बताऊं, हमारा भी जेलम शहर से तकरीबन समझ लें 130 किलोमीटर के करीब है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में चूँकि बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, तो यहाँ हमारे जेलम से कई बच्चियाँ जो हैं वो तालीम के लिए जाती हैं। अब ज़ाहिर है कि अक्सर लोग तो ख़ुद ही मतलब वालदैन छोड़ने के लिए चले जाते हैं, बाल लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो यहाँ से वो हाईएस्ट में बिठा देते हैं और वहाँ से वो उतर के तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल तक चली जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की बसें भी आई हुई होती हैं। अब इस मसले में इज्तिहाद की ज़रूरत है, इसके ऊपर वो हदीसें फ़िट करना मैं समझता हूँ ज़्यादती है, जबकि हालत अमन इस हवाले से है कि हाईएस्ट के अंदर एक यानी इज़्ज़त वाला सफ़र है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला हो गया, पहले तो ये 18 बिठाते थे, अब 15 बिठाने शुरू किए हैं पिछले 2-3 महीने से। तो उसमें कंबाइंड सफ़र है, मर्दों औरत जो है, औरतों की सीटें अलग होती हैं, मर्दों की अलग होती हैं, और फिर एक कंबाइंड फॉर्म में सफ़र यानी अमन वाला सफ़र है। हमें मतलब सालों के तजर्बे के बाद ये बात पता चल गई है, तो इसमें कोई ना कोई गुंजाइश इस हवाले से निकल आती है। इसी तरीके से रेल कार के अंदर अगर बुकिंग करवा दी जाती है या डाइवो के ज़रिए, और लोग इज़्ज़त के साथ एक तरफ बिठाने वाले मौजूद हैं, दूसरी तरफ उतारने वाले महरम हैं, तो इसमें जवाज़ की हद निकल आती है। बाकी लेकिन ये जवाज़ की हद तक है, नज़र रखना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हाँ जी हादसे वो तो खैर कुछ भी हादसे की शक्ल में, तो ये भी हो सकता है उसके साथ वाला महरम भी मर जाए, वो तो कुछ भी हो सकता है। हम तो एक उमूम की बात कर रहे हैं। बहरहाल कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसी हरकत ना की जाए, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो करे। यानी सही मुस्लिम में हदीस है, लोगों को आसानियाँ बताओ, लोगों को दीन से मुतनफ़र ना करो। लेकिन आसानियों का मतलब ये नहीं है कि गांधी साहब की तरह, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं अपना कई मामलों में उन्हें मुर्शिद समझता हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अब ये उन्हीं से ही सीखा है कि चूँकि मैंने उनके खिलाफ बात करनी है तो पहले मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो गांधी साहब कई मामलात के अंदर बिल्कुल लीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू जो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आप लीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर अडॉप्ट करें इस हदीस के तहत, लेकिन एक ख़ास हद को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब इसकी बुनियाद पे औरतों और मर्दों का मखलूत मेल जोल नहीं होना चाहिए। कंबाइंड स्टडीज़ जो हैं औरतों और मर्दों की, इसको तो किसी सूरत अलाउ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह अभी भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल की तालीम औरतों की अलग है, मर्दों की अलग है, तो कंबाइंड स्टडी जो है वो तो खालिसतन जुर्म है। और इस हवाले से सही बुखारी में हदीस है जहाँ 2 मर्द औरत तनहा होते हैं, तीसरा शैतान वहाँ पे होता है। और कई हदीस है, मसला नंबर 106 मेरा रिकॉर्ड है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की डेट्स पे मुलाकातों के ऊपर, और ये जो वैलेंटाइन डे और ये सारी जो इस तरह के मामला चल रहे हैं, तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है। बाकी सही मुस्लिम में एक हदीस है कि गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू उस बात से आर महसूस करे कि लोग उस पर मुत्तला हो, तो ये दिल का मुफ्ती अक्सर बता देता है। लेकिन ये मुफ्ती खुद गुमराह ना हुआ हो, बाज़ के मुफ्ती गुमराह भी हुए होते हैं। यानी बाज़ लोग कुरान में भी कोई आयत को पेश की जाए, वो कहते हैं मेरा दिल नहीं मानता। तो इस किस्म का जो गुमराह मुफ्ती है ना, जिसका दिल
उसके लिए ये नहीं है। मतलब कुरान आ गया तो फिर दिल की तो माननी नहीं है, फिर तो कुरान और सुन्नत की माननी है, ठीक है। और इस हद तक के सही बुखारी में हदीस है कि एक जोड़ा था गुलामों का, गुलाम औरत थी और उसका खामन भी गुलाम था। उसकी औरत जो है वो आज़ाद हो गई। अब जब औरत आज़ाद हो जाए तो उसकी मर्जी है, चाहे अब उस खामन के साथ रहे, क्योंकि उसके खामन तो गुलाम है और लैदगी भी इख्तियार कर सकती है वो औरत। तो उस औरत ने लैदगी इख्तियार कर ली। अब उसका खामन जो है वो गलियों में रोता था, उसकी दाढ़ी भी आंसुओं से तर हो जाती थी अपनी बीवी की खातिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरस आया, सही बुखारी में हदीस है। आपने उसको बुलाया, उसके खामन को, उसकी बीवी को बुलवाया। आपने फरमाया कि तू देख नहीं रही तेरे खामन की क्या हालत है, तू इसके साथ रहे। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ने हक दिया, मैंने इस हवाले से इस्तेमाल किया है। तो उसने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे हुक्म दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म कैसे दे सकते थे? नबी तो शरीयत को नहीं तोड़ सकता ना, खुद दाई होता है शरीयत का। आप फरमाया हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म है जो उसमें तो तुझे आज़ादी मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरा मशवरा है। तो आपने फरमाया, उसने अर्ज किया अल्लाह के रसूल फिर मैं आपका मशवरा नहीं मानती, और उसने लादगी इख्तियार कर ली। आपने भी उस पर कोई कदगन नहीं लगाई कि गुस्ताखी हो गई है। तो इस तरह दीन के मामले में जहाँ जहाँ आसानी है वहाँ बिल्कुल देंगे, कोई उसको रोक नहीं सकता। जहाँ जहाँ सख्ती है वहाँ पे कोई आसानी नहीं दे सकता। हत्ता कि पैगम्बर भी अपनी मर्जी से कोई इस तरह का मामला नहीं कर सकता जब तक कि उसे वही की तायीद हासिल ना हो। बसा औक़ात पैगम्बर को अपने तौर पर डिसीजन लेता है, अल्लाह ताला उसको उसकी तौसीक कर देता है, तो वो दीन है। बसा औक़ात वो डिसीजन करता है, अल्लाह ताला उसमें कोई इस्लाह फरमा देता है, तो वो फिर पैगम्बर उसमें बैकफुट पे चले जाते हैं। इसीलिए पैगम्बर के बारे में कहा जाता है कि पैगम्बर की हर बात काबिल इत्तबा है आज की डेट में, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने उस मामले में इस्लाह फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुजू कर लिया। जैसा कि सूरह तौबा में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक का जनाजा जब पढ़ा दिया था, बुखारी मुस्लिम में आता है अब्दुल्लाह इब्न उबई का, तो सूरह तौबा में आयत नाज़िल हुई कि आज के बाद आपने ये किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाना, ना उसकी कब्र पे खड़ा होना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया गया, आपने उसके बाद ऐसा नहीं किया। तो इस तरह के मामलात, इसको कहते हैं ना लग़ज़िश या इज्तिहादी ख़ता, गुनाह नहीं कहते, क्योंकि गुनाह वो होता है जिस पे पहले वईद नाजिल हुई हो। जो प्रॉफिट अपने इज्तिहाद के साथ एक्सपर्ट ओपिनियन इस्तेमाल करते हुए कोई बात करते हैं, अब कई चीज़ें जो आपने की हैं अल्लाह ताला उसे एंडोर्स करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मुझे उम्मत का ख्याल ना होता, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मैं इन्हें मिसवाक करने का हुक्म दे देता, यह आपने खुद इरशाद फरमाया, तो एंडोर्स्ड है। इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अगर मुझे उम्मत का ख्याल ना होता तो मैं इशा की नमाज में ताखीर का हुक्म दे देता, तो ये एंडोर्स्ड है। तो इस तरह के मामला है। हाँ जी, और सवाल किसी का? कोई शख्स जो है ना वो तलाक के लिए ज़ाब्ते के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, तलाक के अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करता, तो कोई दूसरे को झलाना है इस्तेमाल कर देता है, जैसे वो कहता है कि तू मेरी तरफ से फारग है, तू मेरी तरफ से फारिग है, या तू मेरी बीवी नहीं है। ठीक है इससे उसमें खलल आएगा? जी बिल्कुल खलल आएगा। ये बात याद रखिए कि अगर कोई मर्द अपनी औरत को किसी ऐसे अल्फाज के साथ तलाक देता है जबकि उसकी नीयत भी तलाक की हो, ये उसमें इंप्लाइड है, ये शर्त है। मसलन कहता है कि तू मेरी तरफ से फारिग है। अब अगर उसकी नीयत यह थी कि मैं तलाक के मानों में कह रहा हूं, तो तलाक लफ्ज बोलना जरूरी नहीं है। तलाक लफ्ज बोलना जरूरी होता तो गूंगा तो कभी बीवी को तलाक ना दे सकता। तो लफ्ज के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। उसने कहा कि तू मेरी तरफ से फारिग है और नीयत थी उसकी तलाक की। अगर 3 तलाक की थी तो तीनों हो गई हमेशा के लिए फारिग, अगर एक की थी तो एक हुई। अब उससे पूछा जाएगा ये तुमने जो फारिग का है इससे मुराद 1 तलाक लिया कि 2 तलाक के 3 तलाक? अगर 3 से कम है फिर तो रुजू हो सकता है 3 महीने के अंदर। 3 महीने के बाद बाइन हो जाएगी, ये तलाक रजी नहीं रहेगी, बाइन हो जाएगी। फिर अब उस औरत की मर्जी, चाहे इसके साथ ही निकाह करे चाहे किसी और मर्द के साथ निकाह करे, फिर निकाह भी नया होगा, हक महर भी नया, जब 3 महीने 3 तोहर गुजर जाएंगे। तो फारिग है या तू मेरी बीवी नहीं है, ठीक है, तो इसमें उसकी नीयत देखी जाएगी। बाकी जो आम तौर पे अल्फाज इस तरीके से कोई इस्तेमाल कर देता है तो तू मेरी तरफ से फारिग है, और वो ये मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा है गुस्सा निकालने के लिए, या वो कह देता है कि तू मेरी बीवी नहीं है, ठीक है, या कोई बीवी अपने खामन को कह देती है, वैसे ज़्यादातर बीवी ही कहती हैं, तो उधर तो ख़तरा नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है वो तलाक का इख्तियार जो है वो मर्द को दिया है।
मर्द का टेम्परामेंट जल्दी लूज नहीं होता, औरत का जल्दी हो जाता है। तो वो अल्फाज के पीछे नीयत के ऊपर फिर उसका फैसला होगा। अगर वो कहता मेरी नीयत नहीं थी, दैट्स ऑल। लेकिन तलाक के जब लफ्ज बोलेगा ना, फिर उसकी नीयत नहीं देखी जाएगी कि जी मेरा तलाक का कहने का मतलब कोई नहीं, तलाक का मतलब तलाक ही होता है। तलाक जब वो दे रहा होगा तलाक के लफ्ज के साथ, फिर उसकी नीयत नहीं देखी जाएगी, फिर ज़ाहिरी अल्फाज ही देखे जाएंगे। और तलाक के मसलों में मुझे अक्सर लोग फ़ोन भी करते हैं, मेरा मसला नंबर 15 रिकॉर्डेड। मैं तलाक के बस मोटे मोटे मसले लोगों को बताता हूँ। अगर पर्टिकुलर कोई केस पूछे तो मैं कहता हूँ मेरे भाई आपकी पूरी जिंदगी का मसला मेरे पास आए, दोनों पार्टीज की बात सुने। लोग आधी बात बता के तो अपने मतलब की बात निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह फिर मैं मतलब फ़ोन के ऊपर नहीं इस तरह की बातें करता। तलाक के मामलात ये बड़े ख़तरनाक होते हैं जी। और सवाल किसी का? जी डॉक्टर साहब। देखो सही मुस्लिम की हदीस है हाँ जी। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कुरान पाक सुना तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस पर अल्लाह ताला रहम करे कि मैं ये आयत नहीं पढ़ा करता था, इसको सुन के मुझे आयत याद आई। हाँ जी, भूल गया था, नहीं पढ़ा करता था। हाँ जी, यानी वो आयत ही यानी भूल गया था ना, पहले तो पढ़ी थी ना, आप नहीं बताई ना। तो ऐसे हो सकता है, कुरान में भी आयत है सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। ए नबी हम आपको पढ़ाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे मगर जो अल्लाह चाहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भूल गए तो सजदा साहब, बाद में सहाबा ने बताया आपने सजदा साहब किया। मसला 92 मेरा सजदा साहब पे रिकॉर्ड है, उसमें मैंने ये हदीस बयान की हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे तो ऐसे मामलात हो जाते थे। बसा औकात एक वक्ती तौर पर कोई चीज़ जहन से उतर जाती थी। तो इस तरह की जो अहादीस आई हैं सही मुस्लिम के अंदर या बाकी किताबों में, तो इससे हुज्जियत हदीस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे लवाजमात लगे हुए थे। इस तरह की कई चीज़ें कुरान के अंदर भी आ जाती हैं। जब कुरान के अंदर आती हैं तो उसकी हम तावीलात करते हैं। लिहाजा हदीस अगर सही सनद से साबित है, जहाँ तक उसकी तावील करना मुमकिन है वो करके उसको मिन्नवान उस तरीके से कबूल किया जाए। हाँ, उसकी बुनियाद पे कोई अकीदा ऐसा ना घड़ लिया जाए जो कुरान के खिलाफ हो। अब कुरान से ये सपोर्टिव है ना, सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। ए नबी हम आपको पढ़ाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे मगर जो अल्लाह चाहेगा। तो कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे मामलात हो जाते थे उम्मत की तालीम के लिए। अब ये जो जादू वाला मामला हुआ है, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, उसके बाद आयात सूरतुल फलक और सूरतुल नास की सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और वो कुएं से निकाली गई वो पोटली जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे। उसके बाद तो ना आप पे दोबारा कभी जादू हुआ ना किसी सहाबी पे हुआ। वो एक इलाज उतरने का जरिया बना। अल्लाह ताला ने एक कैफियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजारा और उस कैफियत में भी आपके कोई दीनी मामला डिस्टर्ब नहीं हुए थे। अब बाद लोग कहते हैं जी अगर आप ये बात करेंगे तो उन दिनों में जो वही नाजिल हुई है, मेरे भाई अगर उम्मत ने उससे ये रिजल्ट निकाला है कि उन दिनों में जो वही नाजिल हुई है वो काबिल एतबार नहीं है, फिर तो आपका एतराज ठीक है। अगर उम्मत उसके बावजूद कह रही है कि अल्लाह ताला की हिफाजत में थे, वो सिर्फ एक इशू में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बीवियों के पास जाने की वो बारी याद नहीं रहती थी, इसके अलावा आपके ऊपर कोई निस्यान तारी नहीं हुआ, तो उम्मत ने गलत रिजल्ट तो निकाला ही नहीं उससे। बाकी रहा गैर मुस्लिमों का एतराज करना, तो मेरे भाई गैर मुस्लिमों के तो एतराज़ात खत्म ही नहीं होंगे। उनके तो एतराज कुरान के ऊपर है। लौंडियों के मसले पे उनका जो एतराज है वो तो कुरान से करते हैं, वो तो हदीस से करते ही नहीं है। तो क्या हम कहें कि उस वक्त जो लौंडियों का कॉन्सेप्ट था वो बातिल था और अल्लाह ने जो इजाज़त दी हुई थी वो गलत थी? चलो हदीस में होती तो ये सारे मुनकरीन हदीस मिल के उससे छुटकारा कर लेते, लेकिन कुरान में तो आयात मौजूद है। उस ज़माने में जब तक ये एब्सोल्यूट नहीं हुआ था, अब तो एब्सोल्यूट हो चुके हैं। मैंने इसके ऊपर मसला 155 भी रिकॉर्ड करवा दिया, निकाह मिसियार, निकाह मुता, और इस हवाले से सेक्स से रिलेटेड जितने इशूज़ हैं ahlesunnatpart.com पे मसला नंबर 155। तो वो इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं, इसी तरीके से आप देखें कि अक्सर लोग कहते हैं जी वो शिया के किताबों में ऐसी रवायतें हैं जिससे तहरीफ कुरान का शायबा गुजरता है और वो इस कुरान को नहीं मानते। हालांकि आप शिया से पूछें, वो कहते हैं कि जी इतना अशरी जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अक्सरियत में है, वो कहते हैं जी कुरान का एक लफ्ज़ भी कोई कम माने वो काफिर है। वो यही कुरान पढ़ते हैं, उनकी मस्जिदों में यही कुरान मौजूद है, लेकिन अहले सुन्नत कहते हैं जी इनके पास रवायतें मिलती हैं। भाई उन रवायतों के बारे में उनसे पूछे ना, वो क्या कहते हैं कि जी 90,000 आयात थी। वो कहते हैं कि जी ये आयात यही है जो कुरान के अंदर मौजूद है, 6,500 के करीब। ये भी झूठ है कि 6,666 है, गिण के देख लो, इनियां नहीं बनदियां जे, 6,634 बनदियां ने। ठीक है, तो
ये जो वो कहते हैं जी इससे मुराद ये है कि कुरान की आयात की तफसीर में जो हाशिए में रवायतें लिखी जाती थी ना वो 90,000 के करीब है, वो तावील करते हैं। अच्छा, फिर भी अगर किसी की तसल्ली ना हो तो फिर मैं उसको फकी देता हूं। अभी तक तो जितने सुन्नियों ने मुझसे फकी ली है तो उन्होंने अभी तक डिकार नहीं लिया, तो मैं उनको सही मुस्लिम से ये एक हदीस भेजता हूं कि रज़ात वाले चैप्टर में कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक कुरान में ये आयात पढ़ा करते थे कि रज़ात जो है, यानी ये जो दूध पीने से हुर्मत का रिश्ता एस्टेब्लिश होता है, ये एक या दो दफा नहीं बल्कि 5 दफा पीने से एस्टेब्लिश होता है। इस हदीस का नंबर मैंने मसला नंबर 155 में बताया है, लेकिन उस हदीस का मैंने पहला पोर्शन जो है स्किप कर दिया था, वरना मुझे 1 घंटा उस पर और बोलना पड़ जाता। मैं वो हदीस पूरी बता रहा हूं, उसमें मैंने सिर्फ इतना बताया था कि 5 दफा पीने से रज़ात एस्टेब्लिश होती है। और उसमें अल्फाज किताबुल्लाह भी नहीं है। किताबुल्लाह होते तो ये कहते कि किताब से मुराद शरीयत है तो वह हाशिए में होगा, उसमें अल्फाज है कुरान में पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक कुरान में यह आयत पढ़ी जाती थी कि 5 दफा अगर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पिए तो रज़ात एस्टेब्लिश होती है। सही मुस्लिम की हदीस। लो जी, ये रिकॉर्डिंग में करा छड़ी हूं, देखो मेरे के कर देने, लेकिन मुस्लिम शरीफ में लिखी है। मैंने बात मतलब उधार था, ये कुछ चीजें सीने में है, हम बयान करते रहते हैं वक्तन फक्तन। तो अब वो अहले सुन्नत हमारे जो बड़े उलमा है उनसे पूछें आप जाके कि जी ये बताएं ये कुरान में कहाँ ये आयात लिखी हुई है कि 5 दफा पीने से रज़ात साबित होती है। तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, यहां कुरान से मुराद कुरान की तफसीर है। अच्छा, आप सही मुस्लिम के दिफा में कहें कि कुरान से मुराद कुरान की तफसीर है, अगर कोई अहले तशय्यो हमारा भाई यही बात कर दे तो आप कहते हैं नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, तकिया कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। तो ये तो फिर इस माम में तो सारे ही नंगे हो जाएंगे। तो इसमें यह देखा जाएगा कि किसी का अपना अकीदा क्या है। कोई अगर डंके की चोट पे ये बात कहता है कि मैं इस कुरान को महफूज नहीं मानता, अल्लाह ताला की तरफ से जो नाजिल हुआ वो ये वाला कुरान नहीं है जो उम्मत के पास इजमा और तवातुर के साथ ट्रांसफर हुआ है, तो वो काफिर है। बल्कि मैंने तो वीडियो में रिकॉर्डिंग करवा दी है। मसला नंबर 115 कुरान की हिफाजत का मौजज़ा और सुन्नी शिया का इख्तलाफ, मैंने इसके ऊपर पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करा के बकायदा वीडियो के अंदर मैंने शिया का कुरान भी दिखाया, सुन्नियों का कुरान भी दिखाया कि बताएं कौन सा फर्क है। बाकी ये जो इस तरीके से अहले तशय्यो के एक आलिम है अमीन अल हुसैनी साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है शियत का मुकदमा, उसमें सही बातें भी हैं, गलत बातें भी हैं। अलबत्ता उसके अंदर उन्होंने ये बात भी लिखी है कि हम कुरान पाक को, इसी कुरान को समझते हैं सही जो उम्मत के पास तवातुर के साथ ट्रांसफर हुआ है। तो ये प्रोपोगंडे जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं। सुन्नी शिया के बारे में करते हैं, शिया सुन्नी के बारे में करते हैं। और अब जब से ये जो ईरान सऊदी अरब टसल शुरू हुई है ना, तो ये एक अजीब दींगा मुश्ती इस हवाले से शुरू हो गई है। अल्लाह ताला हिदायत दे, हम इसे पॉलिटिकल इख्तलाफ की बजाय इल्मी तरीके से, जो गामदी साहब बड़ी प्यारी बात करते हैं कि आप इख्तलाफात को इल्मी तरीके से लोगों के सामने बयान करें, किसी की तकफीर आप ना करें। ये पैगम्बर का काम है कि वो किसी की तकफीर करे, इल्ला ये कि उम्मत इजमा कर ले किसी मसले में, जैसे कादियानियों की तकफीर के बारे में उम्मत ने इजमा किया है। हाँ जी, और सवाल किसी का? अरबी जुबान सीखना इस हवाले से मुसलमानों पे फर्ज है कि अरबी प्रोनाउंस कर सके, क्योंकि हमारी सारी जो नमाज है अरबी के अंदर है, बाकी इबादत जो है उसमें कई दुआएं अरबी के अंदर है। अरबी प्रोनाउंसिएशन और उसमें भी लहन जली यानी बड़ी गलती ना हो, अल्फाज का इस्तेमाल आता हो, हा और हा में फ़र्क, ज़ाल ज़ा के अंदर फ़र्क, सीन और स्वाद में फ़र्क, इस तरीके से दाल और दौद में फ़र्क। ये मैंने मसला नंबर 23 40 मिनट के अंदर पूरी तजवीज़ रिकॉर्ड करवा दी। जिसे शौक है 40 मिनट अपनी ज़िंदगी के दे और पूरी तजवीज़ सीख ले। सिर्फ 9 हरफ ऐसे हैं अरबी के जो उर्दू से प्रोनाउंसिएशन में मुख्तलिफ हैं। बाकी सारी प्रोनाउंसिएशन जैसे फ़ा है, लाम है, मीम, नून, ये उर्दू और हिंदी और अरबी में एक जैसे हैं। तो ऐसी अरबी सीखना ज़रूरी है जिससे आप प्रोनाउंसिएशन सही करें, अदरवाइज बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, अल्फाज के माना तक बदल जाते हैं। अरबी में अब लफ्ज़ है कल्ब, काफ 2 नुक्तों वाला, कैंची वाला काफ, कल्ब कहते हैं दिल को, और यही अगर आप कश वाला काफ हो कल्ब तो कुत्ते को कहते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क, तो अरबी में फ़र्क पड़ जाता है। तो इतनी अरबी सीखना ज़रूरी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप वो मसला 23 मेरा देख लें ahlesunnatpak.com पे। 40 मिनट में पूरी कुरान की तजवीज़ मैंने कवर करवा दी है। कम अज़ कम इस लेवल पे एक इंसान आ जाएगा कि वो ऐसी गलती नहीं करेगा
कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उसके फतवा लग सके। बाकी ज़बर ज़ेर की गलती तो वो पता चल जाती है हर बंदे को, जिसको भी बुनियादी थोड़ा बहुत पता है। वो असल मसला प्रोनाउंसिएशन का होता है, हा कैसे निकालना है, हा कैसे निकालना है, था कैसे निकालना है, सीन कैसे निकालना है, स्वाद। तो इस हवाले से अरबी इतनी सीखना। बाकी रहा ऐसी अरबी सीखना कि जिसका आप यानी तर्जुमा भी कर सकें, तो वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। चंद लोग सीख लें तो बाकियों की तरफ से अदा है, वो बाकी लोगों को सिखाते रहें। उर्दू में कुरान पाक, अहादीस की किताबें तर्जुमा हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में, वो इस्तिफ़ादा करें उससे। हर बंदे के लिए अरबी खुद से सीख के इन्वेंट करना व्हील को ये ज़रूरी नहीं है। और ये जो लोगों ने मतलब तमाशा मचाया हुआ था जी तर्जुमा चेंज हो जाते हैं जी, ये हो जाता है, वो कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। अब तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, यकीन करें। एक तरफ आप अरबी भारत डालें, दूसरी तरफ जुबान सेलेक्ट करें, उसमें वो उसी वक्त भारत का कंप्यूटर तर्जुमा कर देता है। कंप्यूटर नहीं झूठ मारता, मौलवी झूठ मार सकता है, आप करके देख लें। बल्कि ये हमारा भी वो PDF अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम लेक्चर्स 200 लेक्चर्स मसला नंबर 155 तक तकरीबन 200 लेक्चर्स बनते हैं, उनका एक पूरा PDF तैयार हो चुका है 3 जुबानों के अंदर, उर्दू में, हिंदी में और रोमन के अंदर, जो हमारी टेक्स्ट मैसेजिंग है इंग्लिश अल्फाज रोमन के साथ। एक ही PDF 30 पेजेस का अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब ये अपलोड भी हो जाएगा यूट्यूब के लिंक्स के साथ। आप किसी लेक्चर को क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, अगर आप वाईफाई के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो डायरेक्ट वो लेक्चर चल पड़ेगा। तो उसमें मैंने वो इंडिया से ये काम करवाया, हिंदी वाला, उर्दू और रोमन का हमने खुद किया। और वसीम भाई हमारे होते हैं इंडिया के अंदर, वो प्रोफेसर भी हैं, तो उन्होंने हमारे तमाम रिसर्च पेपर्स भी हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर दिए हैं। और 72 अहादीस वाला हिंदी में भी आ गया है, इवन इंग्लिश में भी आ गया, 58 पेजेस पे इंग्लिश में भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अपलोड हो चुका है। बाकी रिसर्च पेपर भी ahlesunnatpower.com पे मेरे जितने थे वो हिंदी में उर्दू के अंदर अवेलेबल हैं। तो उन्होंने वो तर्जमा किया, तो मैंने अरसलान भाई जिन्होंने ये PDF तैयार किया था वर्ड की फाइल, मैंने उनको कहा यार ये हिंदी जरा सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन डाल के देखो, ये तर्जमा सही किया हुआ है इसने गलत किया हुआ है। वल्लाह हमने जब एक तरफ से डाली ना, वो था मसला नंबर 110A, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ सवालो जवाब की निशिस्त और ब्रैकेट में हिस्सा अव्वल, वो हिंदी पूरी उठा के जब सॉफ्टवेयर में डाली ना, एग्जैक्ट उर्दू वही लिखी हुई आई, 19-20 का भी फर्क नहीं था। मैंने कहा देखो, और उसमें कितनी जुबानें हैं जिसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर अब तो मौजूद है, अब तो ये मौलवी वाला मसला ही खत्म हो गया है। मैं कहता हूँ ये एंड्रॉइड फोन ने तो कमाल कर दिया, वुजू वाला चक्कर भी खत्म। कुरान छूने के लिए आप एंड्रॉइड फोन पे रखें, कुरान पाक आप पढ़ें, कोई जरूरत ही नहीं, छू तो रहे नहीं आप, मुसहफ को तो नहीं छू रहे। वैसे तो वो भी मसला जाली है, मैंने मसला नंबर 112B के अंदर कुरान हकीम की तिलावत से रिलेटेड जो लेक्चर रिकॉर्ड किया उसमें बता दिया। तो बहरहाल वो भी मसला अब ख़त्म हो चुका है। ये टेक्नोलॉजी की बरकत से अल्लाह ताला ने दीन को आसान कर दिया। जितनी अवाम सुस्त हुई है ना, उतने दीन का मामलात आसान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सवाल और डॉक्टर साहब पहले जी। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि सऊदी अरब में ख़वातीन की ड्राइविंग करने पे पाबंदी है जी जी, जबकि कुछ रवायात मिलती है जिनमें मुसलसल उनके मुबारक दौर में कुछ साफियात घोड़ा वगैरह चलाए जी। तो जब यानी कुछ दौर पे तो बंदी गाड़ियाँ घोड़े, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आज के दौर में औरत जो उसकी ड्राइविंग भी कर सकती है। अच्छा, मोटरसाइकिल ठीक है। डॉक्टर साहब ने पूछा ये सऊदी अरब में जो औरतों की ड्राइविंग के ऊपर पाबंदी है, तो मेरे भाई ये सऊदिया के मुफ्ती साहब का फतवा है, कोई कुरान हदीस नहीं है। और जब फतवा आता है ना तो जेहन में रखा गया, फतवा इंग्लिश में कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। फतवा आता ही उस वक्त है जब किसी आलिम ने उसके बारे में कोई कमेंट्स करने होते हैं, अदरवाइज तो कुरान हदीस आती है ना मुकाबले पे। तो जब ये फतवे आते हैं ना उलमा के, तो ये फतवे ही इनको लिया करें, इनको कुरान और सुन्नत ना समझ लिया करें कि फलां ने फतवा दे दिया, फलां ने फतवा दे दिया, उसको और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, चाहे पुराने भी किसी बुजुर्ग का फतवा हो, वो फतवा ही होगा, चाहे किसी बड़े से बड़े इमाम का फतवा हो, वो फतवा है। यानी उसने अपने गुमान में ये समझा है कि ऐसा होना चाहिए, तो उसमें इज्तिहाद का दरवाजा तो क़यामत तक खुला है। इज्तिहाद की खूबसूरती है कि आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। किताब सुन्नत इजमा में इख्तिलाफ नहीं हो सकता, इज्तिहाद में तो हो सकता है। तो ये जो उन्होंने फतवा दिया है उसके पस मंज़र को भी समझें। मतलब उन्होंने इस हवाले से कि औरतें जो है वो बेहरा रवी का शिकार ना हो जाएं, ज़ाहिर है कि वहाँ पे पैसा बहुत है और औरतों को मतलब इस तरीके से आज़ाद अगर छोड़ दिया जाएगा तो बेहयाई फैलेगी। हालांकि इससे बड़ी बेहयाई तो ये है कि दुनिया में आपको पता है ट्विटर और फेसबुक सबसे ज़्यादा सऊदीया में यूज़ होता है।
तो ये भी तो बेहयाई के जरिए है ना जी, इनके ऊपर कदगन भी लगनी चाहिए ना, इस हवाले से यूट्यूब के ऊपर लगनी चाहिए, इस हवाले से कदगन के उसमें से जो बेहयाई की मवाद है उसको सेंसर किया जाए। मैं सोशल मीडिया पे पाबंदी के खिलाफ हूं, बिल्कुल कोई पाबंदी सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। तो दावत का दरवाजा बंद करने वाली तो अपने पांव काटने वाली बात है ना, इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस हवाले से जो बेहयाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसर का इशू है, इसको देखा जाए। तो इस हवाले से उन्होंने लगाई होगी। तो इस तरीके से सऊदीया में सिनेमा कोई नहीं है, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर जो है वो इंटरनेट जो है वो अवेलेबल और बेहयाई का मवाद अवेलेबल ना हो। वो तो इंसान ने खुद यूज़ करना है। सिनेमे ख़त्म करने या ना करने से एक अच्छा इकदाम है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, अदरवाइज इससे भी एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है। तो बाकी सऊदीया में जो ये पाबंदी है, फिर उन्होंने उससे भी प्ली ली है कि चूँकि औरत बगैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती, इसलिए भी पाबंदी लगाई। और शायद उन्होंने एक दुनियावी वजह भी निकाली हो कि औरतें जो है अमूमन एब्सेंट माइंड होती हैं। ये बात सही है, जहाँ भी भरे शहर के अंदर ट्रैफिक फंसी हुई हो तो आप देखेंगे कोई एक औरत होगी, वो गाड़ी में बैठी हुई मोड़ काट रही होगी या यू टर्न ले रही होगी और पीछे पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हुई होगी, कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हैं, अमूमन एक्सीडेंट ज़्यादा करती हैं। शायद ये सारी वजूहात के पेश नज़र उन्होंने एक एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। बहरहाल इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनका अपना एक गवर्नमेंट का कानून है, इसको दीनी कानून नहीं समझना चाहिए, उससे इख्तलाफ राय हो सकता है। और मैं नहीं समझता कि औरतों की ड्राइविंग के ऊपर कोई पाबंदी होनी चाहिए। बाकी जितने शरीयत में जो वो चीज़ें हैं कि बगैर महरम के सफ़र ना करे और बेहयाई की तरफ ना जाए, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह पे जो है वो हैं, वो रहनी चाहिए। बल इस कई अब ऐसे लोग हैं कि मतलब दिन को उनके जो हस्बैंड जो है जॉब पे होते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी में सफ़र करती हैं। अच्छा, अब इनसे पूछेंगे गाड़ी की ड्राइविंग तो पाबंदी है, औरत अकेली अगर घर से निकलती है उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। फिर अगर टैक्सी में बैठ के चली जाए वो ठीक है, टैक्सी में बैठ के चली जाए ठीक है, खुद ड्राइव करके नहीं जा सकती। तो आप नाक को ना काटें, नाक पे जो मक्खी बैठ रही है ना उसको उड़ाएं। टैक्सियों के जरिए किस किस्म की बेहयाई है, फैसल साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लें। ये 80s के अंदर जो है ना वो मतलब चलाते रहे वहां पे टैक्सी कुवैत के अंदर 80s में वो बेहयाई का तूफान बदतमीजी था टैक्सीज के जरिए इन औरतों का, कि जो आज हम पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज की डेट में 24 सितंबर 2016 को बैठ के भी वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते जो 80s में था वहां। ज़ाहिर अब अरब मुल्कों के लिए मतलब उनके पास दौलत बहुत है, तो अब अयाशी के जरिए हैं, इसलिए निकाह मिस्यार भी उन्होंने निकाल लिया निकाह मुता के मुकाबले पे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए निकलती हैं ना, जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी फिर आप अयाश हो जाएंगे। तो ये चीज़ है डॉक्टर साहब। और हाँ जी, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जो ये आयत कुरान में नाजिल हुई है कि इब्राहीम के खड़े होने के मुकाम को मुसल्ला बनाओ। इसके अंदर हिकमत ये नहीं थी कि एग्जैक्ट इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ पर ही आपने मतलब मुसल्ला, वो तो एक निशानी वहाँ पे मुकाम इब्राहीम की बनी हुई थी, वो पत्थर है जिस पर चढ़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी। तो बाकी तो पूरा खाना काबा ही मुकाम इब्राहीम है। और वो चूँकि जिस जगह पर नसब किया अल्लाह ने उसकी खास तारीफ की है, और उसके पीछे हिकमत ये है कि मकाम इब्राहीम पे अगर इमाम खड़ा होता है एग्जैक्ट उस जगह पर या उसकी सीध में कहीं भी पीछे तक कहीं भी खड़े हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उस जगह पे खड़ा, उस जगह पे तो वो फिर पहले उसको उखाड़े ना। अगर इसका मतलब यह है कि मुकाम इब्राहीम पे खड़ा होना है तो पहले तो मुकाम इब्राहीम को ही उखाड़ दिया जाए ना, वक्ती तौर पे उसको पोर्टेबल रखा जाए, उसको ट्राली पे रख दे, साइड पे करें, उधर इमाम खड़ा हो। ये मतलब तो नहीं है ना उसका। मुकाम इब्राहीम पे तो कोई खड़े नहीं होता, उसके ऊपर भी चढ़ नहीं हो सकता कि उसके ऊपर खड़े होकर। उससे मुराद ये कि उस जगह के ऊपर उसकी सीध में आप तवाफ के नवाफिल भी अदा करेंगे और उसकी सीध में आप खड़े होंगे। वो इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुस्तजाब के ऊपर खड़ा हुआ करते थे। मुस्तजाब जो है रुकने यमानी से लेके हजरे अस्वद तक की दीवार है जो 70 अंबिया का मुसल्ला है। उस जगह पर अगर आप खड़े हों तो यानी हजरे अस्वद आपकी राइट साइड पे हो, रुकने यमानी आपकी लेफ्ट साइड पे और किबले की तरफ आपका मुंह हो, तो आपका रुख जो है वो बैतुल मकदिस की तरफ भी होता है और खाना काबा की तरफ भी, और इवन मदीना शरीफ की तरफ। आज की डेट में ये तीनों, मिज़ाब रहमत जिस तरफ है ना वो मदीना शरीफ भी उस तरफ है, बैतुल मकदिस भी उस तरफ। मिज़ाब रहमत यानी हतीम की अपोजिट वाली जो दीवार है उसे मुस्तजाब कहते हैं। वहां खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे ताकि ये इख्तलाफ ना खड़ा हो, दोनों किबलों की तरफ मुंह हो जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब तहवील किबला हुई मदीना शरीफ में जाके और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए मक्का शरीफ, अगर आप फिर वहीं पर खड़े होते तो किसी को वहम आ सकता था कि किबला वो भी है। तो फिर हुक्म दिया गया वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चूंकि किबला खाना काबा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला बैतुल मकदिस नहीं था, ये बात याद रखिएगा।
ये किबला चेंज हुआ है बनी इसराइल के लिए। पहले काबतुल्लाह शरीफ ही था, इसका जिक्र भी कुरान में इशारतन मौजूद है। नबी जो ये अहले इल्म है दूसरे पारे के स्टार्ट में, इनको पता है कि इब्राहिम का किबला यही था। अगर हम तब्दील ना करते ना तो इन्होंने कहना था ये देखो ये झूठा पैगंबर है, कहता तो इब्राहिम ही है और इब्राहिम का जो है वो किबला तो खाना काबा था, ये बैतुल मकदस की तरफ क्यों मुंह करके पड़ता है। वो जैसे हम पंजाबी में भी मुहावरा एक बोला जाता है, आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, किसी ना किसी शक्ल में कोई किसी की गलती निकाली जा सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा फिर क्या हुआ, सयकूल सुफहा, अब अनकरीब बेवकूफ लोग कहेंगे किबला को चेंज हो गया, यानी ना होता तब ये कहते हैं इब्राहिमी है और किबला वो है, अब चेंज कर दिया तो अब ये कहते हैं किबला देखो उसने बदल लिया। तो वो मुकाम इब्राहिम वो वहां पर जब आप खड़े होंगे, यानी हतीम वाली दीवार और दूसरी तरफ हजर अस्वद वाली दीवार, ये आपके दाएं तरफ हो हतीम और बाएं तरफ हजर अस्वद हो, ये आपका रुख जो है यानी पाकिस्तान की तरफ से जो रुख तकरीबन बनता है मुकाम इब्राहिम वाला, तो इसकी बरकत यह है कि आपका रुख सिर्फ खाना काबा शरीफ की तरफ होगा, बैतुल मकदिस की तरफ नहीं होगा। इसीलिए इसका हुक्म दिया गया ताकि ये स्टैब्लिश हो जाए कि तहवील किबला का मतलब है, ये इंडिकेटर है कि अल्लाह ने नई उम्मत खड़ी कर दी है। बनु इस्माइल फायज हो गए उस मनसब पे और बनु इसराइल को माजूल कर दिया गया क़यामत तक के लिए। तो नई उम्मत खड़ी हुई, नया किबला, डायरेक्शन वाला मामला भी फिर उस तरह स्टैब्लिश किया गया कि कल को कोई वहम भी ना आए। वैसे तो नमाज आप खाना काबा में कहीं भी उसकी तरफ रुख करके पढ़े नमाज तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मुकाम इब्राहिम का इसलिए कहा गया इमाम के लिए ताकि ये चीज़ स्टैब्लिश हो जाए कि बैतुल मकदिस की तरफ मुसलमान रुख करके नमाज नहीं पढ़ ले बल्कि खाना काबा की तरफ। बहरहाल बैतुल मकदिस की जो फजीलत है वो तो अपनी जगह है, उसकी तो इज्जत है, उसमें तो कोई शक नहीं है। बल्कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि 3 मस्जिदों के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाब की नीयत से किसी और जगह का सफ़र ना करो, यानी किसी मस्जिद या दरगाह, इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो कोई तालिब इल्म कुरान के इल्म के लिए सफ़र करता है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा है। अब कोई कहे जी सिर्फ इन 3 जगहों पे जाके कुरान का इल्म हासिल हो सकता है, ये नहीं मतलब। यानी 3 ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाब की नीयत के साथ आप सफ़र करेंगे। बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद नबवी और बैतुल मकदिस, मस्जिद ईलिया, या बाद में हज़रत उमर के दौर में मस्जिद अक्सा बनाई गई वो। हाँ जी, हाँ मुक्तदी वहां उसके आगे नहीं खड़े हुए होते, वो बाकी सर्कल में खड़े हुए होते हैं आगे। जो जिस दीवार के सामने होता है ना इमाम काबा, उस दीवार में आप देखें उन्होंने उसको पीछे से ऐसे स्टार्ट किया होता है। और हाँ ये सही है कि इमाम काबा जिस दीवार की तरफ खड़े होते हैं मुकाम इब्राहिम वाली, उसकी अपोजिट जो दीवार है उसमें वो इमाम काबा से भी ज्यादा करीब होता है। जो मुक्तदी है वो हो सकता है, वो इमाम काबा से आगे नहीं है। जी हाँ, इमाम के आगे कोई नहीं होना चाहिए। और इवन आप पता क़यामुल लैल में रमजान में चूंकि तवाफ तो नहीं रोक सकते, क़यामुल लैल तो नफली इबादत है, ये तो इंडिया पाकिस्तान में मशहूर है ना, जरा तरावियां ना पड़े रोजा ही नहीं रख सकता। हालांकि तरावी का रोजे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अलग से एक इबादत है, कोई करता है सवाब है, नहीं करता गुनाह तो नहीं है। तो खाना काबा शरीफ का तवाफ रमजान में नहीं रुकता, क़यामुल लैल जो तरावी होती रहती है उस दौरान इमाम काबा को वो हतीम मतलब वो मकाम इब्राहिम से बहुत दूर पिछले वाले पोर्शन में ले जाते हैं। इसीलिए जी आप मुस्तजाब वाली साइड पे भी ले जाते हैं, वो बदल भी देते हैं ताकि लोग आराम के साथ तवाफ़ काबा करते हैं। मुताफ को खाली कर देते हैं, वो तरावी के दौरान मुताफ खाली होता है, तवाफ़ काबा हो रहा होता है। तवाफ़ काबा सिर्फ फ़र्ज नमाज के लिए रुकता है, बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे जारी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ काबा। हाँ जी, और भाई अगर किसी मुसलमान भाई है वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको बेस्ट वे क्या है उसको दावत देने का, लेकिन नमाज पढ़ा करें। नमाज कोई नहीं पढ़ता उसको दावत देने का मेरे भाई सबसे पहली चीज़ यह है कि उसे खुदा का तारुफ करवाएं कि आपको किसी ने आपकी मर्जी के बगैर पैदा किया है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। खुदा का तारुफ होगा फिर अगली चीज़ें आसान होगी ना। अगर कोई खुदा को कैजुअल ले रहा है और समझ रहा है कोई बड़ी नानी अम्मा है जिसने माफ़ कर देना है, खैर है, और उसने यही तारुफ समझा हुआ है, तो फिर तो उसको कुरान का तारुफ और अल्लाह का तारुफ ही नहीं है। उसको तारुफ करवाएं कि भाई आपको जो खुदा बताया गया वो और है। कुरान के अंदर जो खुदा का कॉन्सेप्ट है, इलाह का, गॉड का, सुप्रीम बीइंग का, वो कुछ और है। अल्लाह को सीरियस लें। अल्लाह ताला ने सूरह अल मोमिनून में फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने इंसान गुमान किया कि हमने तुम्हें वैसे ही पैदा कर दिया और तुम्हें मर के हमारे पास लौट कर नहीं आना। बड़ी धमकी है। और फिर ये आयत उसको सुनाए ना, मेरा ख्याल है उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये आयत सूरतुल आराफ 179, मैं कहता हूं इसकी तख्ती लटका लेनी चाहिए गले में।
और जैसे ईसाइयों ने स्लीब उठाई होती है ना, वो गाड़ के दावत देना शुरू करते हैं, स्ट्रीट दावत। मुसलमानों को चाहिए कि एक तख्ती हाथ में उठा लें जिस पे आयत लिखी हुई हो, सूरतुल आराफ आयत नंबर 179, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और बेशक हमने इंसानों और जिन्नों की अक्सरियत पैदा ही दोज़ख के लिए की है। इनको आंखें दी थी, ये देखते नहीं, इनको दिल दिए थे, ये सोचते नहीं, इनको कान दिए थे, ये सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये तो चौपायों जानवरों की मानंद है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने एक्सपर्ट ओपिनियन अपना दे दिया है कि अक्सरियत जिन्नों और इंसानों की पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है, और हमें नजर भी आ रहा है। तो लोगों को बताएं कि आपको तो बताया गया है कि सारे ही टूट जाएंगे, कुरान तो ये बता रहा है। तो खुदा के लिए अकल के नाखुन ने, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजायज उम्मीद है तो वो भी सुन लीजिए। सही बुखारी की हदीस है, किताबुल एहतिसाम बिल किताब वस्सुन्ना चैप्टर में, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7281 नंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, सवाए उसके कि जिसने खुद ही जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह किसने इनकार कर दिया, सारे जाते जन्नत में जाए। आपने फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। लो, इसमें पूरा दीन आ गया। जिस मामले में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है, तो आप जन्नत में खुद जाने से इनकार कर रहे हैं। ये दी सही सूरत है। और जिसने एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जन्नत में जाएगा, वो ये कि जिसने सिद्क़ के दिल से पढ़ा, उसके ऊपर कायम रहा, फिर उससे जो एक इंसानी हैसियत से कमजोरियां हुई अल्लाह ताला माफ फरमाएगा, और अल्टीमेटली अगर अजाब भी भुगतेगा तो अल्टीमेटली एक ना एक दिन जन्नत में चला जाएगा। लेकिन ये अजाब भुगतना कोई आसान है? लोग कहते थे एक फेरा ही लगेगा, ये यहूदी भी यही कहते थे, सूरतुल बकरा में आता है एक फेरा नहीं लगना, बड़ा लंबा फेरा है, और वो फेरा बड़ा खतरनाक है। अगर यकीन नहीं है ना, तो मैं लोगों को मशवरा देता हूं कि आपको अगर ये फेरा जो आप लोगों को बता रहे हैं, आप रोजाना सिर्फ 1 मिनट के लिए मोमबत्ती के शोले के ऊपर, फ्लेम के ऊपर हाथ रख के बताएं, जो आप कहते हैं ना एक फेरा ही लगेगा। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि 70 गुना ज्यादा सख्त है आखिरत की आग दुनिया की आग से। आप कहते हैं फेरा लगेगा। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि दोज़ख का सबसे हल्का अजाब यह है कि किसी शख्स को सिर्फ पांव में जूती पहना दी जाए आग की, बाकी जिस्म आग में नहीं है, और वो इतना सख्त अजाब है कि उसका दिमाग भी हंडिया की तरह खोलेगा, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो उनको बताएं कि भाई मेरे, ये आप किन चक्रों में है, आपने क्या तारुफ समझ लिया है, खुदा को कैजुअल ना लें। अल्लाह ताला बहुत अपने मामलात में सख्त है। नब्बी इबादी इन्नी अनल गफूरुर रहीम, ए नबी मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला मेहरबान हूं, और साथ ही ये बात बता दो कि मेरा अजाब भी बहुत शदीद है। ये बैलेंस है मेरे भाइयों, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। तो इस हवाले से खुदा का तारुफ करवाएं और बताएं कि अल्लाह ताला जो है अपने मामलात में बहुत सख्त है, किसी का कोई लिहाज करने वाला नहीं। हत्ता कि सूरह मरियम में है क़यामत वाला दिन हर शख्स, चाहे कोई जिन है, कोई फरिश्ता है, इंसान है, अकेले फ़र्द की हैसियत से अल्लाह के हुजूर पेश होगा। बाद में शफात वाला मामला है, लेकिन मेरे भाइयों 1 सेकंड के लिए भी आग नहीं बर्दाश्त हो सकती। 50,000 साल का तो दिन सिर्फ क़यामत का है। सूरतुल हाक़ा में आया पारा नंबर 29 में। तो ये कहते हैं एक फेरा लगेगा, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हम तो कहते हैं बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। उनमें से हर शख्स जो है वो साथ अपने 1,000 आदमी को लेके जाएगा, या 70,000 को। अल्लाह ताला हमें बिना हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल करे। तो ये कहना जी फेरा लगेगा, ये तो बहुत बड़ी जुर्रत है। तो ये खुदा के बिहाफ पे कोई शख्स फैसला नहीं कर सकता। अल्लाह से डरना चाहिए, खुदा का तारुफ करवाएं, और फिर इंशाअल्लाह ताला नमाज पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। और सवाल? इस्लाम में मेरे भाई तसव्वुफ के हवाले से मैंने मसला नंबर 55A और B रिकॉर्ड करवा दिया है। राफदियों और सूफियों के 2 बातिल अकायद का तहकीकी जायज़ा है, इल्म लदुन्नी और वसी रसूल कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तसव्वुफ इस हवाले से कि कोई पीरी मुरीदी का कॉन्सेप्ट हो, ये तो सारा फ्रॉड पे चल रहा है। बाकी तज़किया नफ्स के ऊपर अगर कोई शख्स तसव्वुफ की पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो तो ठीक है, वो पॉजिटिव चीज़ें इस्लाम से ली गई हैं, बल्कि दुनिया में जितनी भी अखलाकियात है वो सारी रिलीजन से ली गई है। तो बाकी ये जो इस्टेब्लिश किया हुआ है इन्होंने, पीरी मुरीदी की शरई हैसियत पे भी मेरा एक क्लिप चढ़ा हुआ है, हज़ारों लोग देख चुके हैं। आप बल्कि आप रोमन में लिखें पीरी मुरीदी की, बस पीरी मुरीदी लिखते हैं तो मेरे क्लिप खुल जाएगा, PEERI और आगे मुरीदी, तो वो खुल जाएगा क्लिप। कि जिससे ये डिडक्ट कर रहे हैं वो खुलफाए राशिदीन की बैत थी, वो बैत और है, वो बैत खिलाफत है, बैत तसव्वुफ और बैत तरीक़त तो है ही नहीं है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
इस्लाम में पीर सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बैत अगर किसी की होनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह की बैत है। सूरह तौबा में आयत आई थी कि मुसलमानों इस बैत पर खुशियां मनाओ जो तुमने अपना हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया और अल्लाह ताला के साथ बैत की है। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के एवज जो है वो खरीद लिए हुए हैं, इस बैत पर खुशी मनाओ। बैत अरबी में कहते हैं अपने आप को बेच देने को। इंसान तो इंसान के आगे अपने आप को बेच ही नहीं सकता, वो तो अल्लाह के सामने बेच सकता है। तो हमारी बैत तो अल्लाह के साथ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। बाकी इन बुजुर्गों के जो सिलसिले चले तो इनके अपने हैं, और अगर ये समझते हैं हमारे बुजुर्ग जो हैं वो वही चीज़ें बता रहे हैं तो इनको कहें कि आपके बुजुर्गों के जितने वज़ाइफ व अज़कार हैं वो उनमें से 90% से ज़्यादा तो किताब व सुन्नत में मौजूद ही नहीं, वो तो खुद घड़े हुए हैं उन्होंने। तो हमारे सुबह शाम के अज़कार, ग्रीन कार्ड, ब्लू कार्ड, ये देखें। हम असल में अगर कोई पीरी मुरीदी का दावा करना चाहिए तो हमें करना चाहिए कि हम वो पीर हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचा रहे हैं, ना कि ये लोग जो अपनी इबादत करवा रहे हैं और जो अपनी इबादत और अपनी प्रस्तिश करवा रहे हैं और अपने आगे लोगों को झुका रहे हैं, लोगों की जेबें भी ढीली कर रहे हैं, ना लोगों की इज्जत छोड़ते हैं, ना माल छोड़ते हैं, ना जान छोड़ते हैं। ये लोग कहाँ से? तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 55A ahlesunnatpak.com पे मसला नंबर रिकॉर्डेड है, इस हवाले से जिसे शौक हो तो देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, फजान भाई को सवाल है तो कर लें। काफी सारे थे वो क्लियर हो गए। क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना जी, फिलबदी गुफ्तगू है उसमें क्लियर हो जाए। तो बीच में देखें अगर कोई बात कोई माफ़ नहीं कर रहा, किसी सीनियर बंदे को बीच में इन्वॉल्व करें, रिश्तेदारों को। दुनिया में हर शख्स कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो किसी ना किसी की बात टालने वाला नहीं होता, उन लोगों को इन्वॉल्व करें। एक दफ़ा कोशिश कर लें माफ़ी मांग के सही नीयत के साथ, बाद में अगर नहीं माफ़ करता तो फिर अल्लाह ताला और उस बंदे का मामला है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको राज़ी करवा देगा। आप एक दफ़ा ज़रूर मांगें, बाकी उस पर यह ज़रूरी है कि उसको माफ़ कर दें। अगर नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उसको खुद राज़ी करवा देगा इंशाअल्लाह। आप ज़रूर कोशिश करें। जी आप बताएं, आप सब। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि हर 1000 में से 999 दोज़ख में जाएंगे। जी हाँ, बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, आप देख सकते हैं। मक्का शरीफ के गिर्द तवाफ करना हज के दौरान या उम्रा के दौरान वो ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने वहाँ पे फ्लोर्स बना दी हैं, तो फ्लोर समझ रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड इस तरह से कोई अर्ज खाना काबा से ऊपर हो जाता है या खैर है, कोई अर्ज नहीं। खाना काबा से चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाना काबा के गिर्द तवाफ होना चाहिए, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। अपना बायां कंधा खाना काबे की तरफ करते हुए हजर अस्वद से तवाफ़ का आगाज़ होगा, हजर अस्वद के ऊपर ही मुकम्मल होगा। 7 चक्कर होंगे। मसला नंबर 54A के अंदर मैंने पूरा तरीका बताया। उम्रे का खाना काबा शरीफ का वीडियोस के साथ तारुफ करवाया, रोज़ा शरीफ का भी करवाया 54C के अंदर। तो चाहे ऊंचा हो जाए नीचे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तवाफ़े काबा है, काबे के गिर्द। और किबला तो बहुत बड़ी चीज़ है। आम मस्जिद भी जो है ना जी, मस्जिद ज़मीन से लेके आसमान तक मस्जिद होती है। यह नहीं हो सकता कि आप मस्जिद के ऊपर कोई फ्लोर बना के और उसमें टॉयलेट बना दें। ये जो अमूमन होटलों के अंदर या हॉस्टल्स के अंदर मस्जिदें बनी होती हैं, ये प्रेयर हॉल्स होते हैं, ये मस्जिदें नहीं हैं। इनको आप किसी भी वक्त ख़त्म कर सकते। लेकिन वंस एक चीज़ मस्जिद डिक्लेयर हो जाएगी ना, उस मस्जिद के ऊपर आप अगर 4 स्टोरी भी बनाएंगे मस्जिद ही बना सकते हैं। तो चूंकि वो ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक मस्जिद ही है, तो खाना काबा शरीफ भी वहां से लेके ऊपर तक खाना काबा शरीफ ही है, उसके तवाफ उसके गिर्द है। तो वो तवाफ बिल्कुल दुरुस्त होगा, चाहे 3री मंजिल पे हो चाहे 10वीं मंजिल पे हो। आप जो खाना काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तवाफ को तो बाद में देखें ना, तवाफ तो नफली इबादत है या सुन्नत है या हज वाले मामले में फ़र्ज हो गई। आप जो नमाज खाना काबा की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, तो कई मामलात में कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो खाना काबा से भी ऊंची हैं। ठीक है, अब मरी जो है हमारे पाकिस्तान में, या वहाँ पे ताइफ है, वो तो खाना काबा से भी ऊंचा है, तो क्या ताइफ के लोग नमाज नहीं पढ़ सकते? तो ये चीज़ ही नहीं, चाहे आप पहाड़ पे हों चाहे कहीं पर भी हों, आप नमाज खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ सकते हैं ना, चाहे वो आपसे नीचे भी है। तो रुख आप वही शुमार कर रहे होंगे ना, चाहे वो नीचे भी होगा, तो तवाफ में भी वही शुमार होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नमाज में जब आप कोई सूरत स्टार्ट करते हैं ना, तो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें, वो प्रोटोकॉल है। अगर बीच में से कोई सूरत शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए, बेहतर यही है।
हाँ, सूरतुल फातिहा से पहले हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, क्योंकि सूरतुल फातिहा भी स्टार्ट से स्टार्ट हो रही होती है। बिस्मिल्लाह उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन सुन्नत है कि हर फातिहा के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाह सिर्फ पहली रकत में पढ़ेंगे, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करेंगे सूरतुल फातिहा का। और मसला नंबर 84 मेरा रिकॉर्डेड है फातिहा खल्फुल इमाम के ऊपर, जिसे शौक हो तो वो देख सकता है इस हवाले से। अलवी शब कदर की जो फजीलत आई है वो हाँ जी। सूरह कदर में आ गई है, हाँ लेकिन ये सूरह जो करते हैं शब बरात, हाँ, इसको जो कहते हैं कि ये फजीलत वाली हाँ, रात शब है। बरात के लिए जितनी फजाइल ये बताते हैं ना जी, ये तमाम के तमाम फजाइल जो है ना जी वो शब कदर के हैं। शब बरात जो है वो उसके बारे में तिरमिज़ी में रवायत मौजूद है, लेकिन आप देखें इमाम तिरमिज़ी ने खुद साथ लिखा है कि ये मुनक़ते रवायत है, और इमाम बुखारी का रेफरेंस इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है कि वो इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द हैं जामिया तिरमिज़ी में। और डॉक्टर तालुल कादरी साहब को मैं टीवी पे सुन रहा था, वो शब बरात की हदीस पढ़ रहे थे, साथ फिर ठटक गए कि जो शाबान की 15वीं रात जो है वो उस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है, और बनी कल्ब और बनी बकर के भेड़ों की बकरियों की जो बालों की तादाद के बराबर लोगों की मग़फ़िरत कर देता है। और साथ लिखा है ये रवायत ज़ईफ़ है। इब्न माजा में भी एक रवायत है जिसे शेख अलबानी ने तो हसन दर्जे में कहा है, वो भी ज़ईफ़ है। मैंने इस पर पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया, मसला नंबर 44 शब कदर और शब बरात के ऊपर, तो हज़ारों लोग देख चुके हैं। शब बरात की कोई हैसियत नहीं है। शब बरात अगर किसी को कहना है, बरात कहते हैं आज़ादी को की रात को, तो वो शब कदर की ही रात है जो रमज़ान के अशरे आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है। कुरान पाक में जब वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को कदर वाली, डेस्टिनी वाली, तकदीर वाली रात, इज़्ज़त वाली रात में नाजिल किया, और सूरतुल बकरा में आया कि ये शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ, तो 15 शबान तो रमज़ान में नहीं आती। और बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि वो उसको तुम रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इस तरीके से सूरह दुखान में आता है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से हर अहम काम बांट दिया जाता है। अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से 1000 साल का प्लान फरिश्तों के हवाले किया जाता है, और फिर हर साल उसकी तजदीद होती है कि इस साल क्या क्या काम होने हैं, और वो शब कदर में होती है। ये अल्लाह ताला की आप समझे कि एनुअल एक मीटिंग होती है फरिश्तों के साथ शब कदर में। इसलिए ये तकदीर के फैसलों की रात है। वाकई पत्ते कटते हैं, रिस्क लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शब कदर की अंदर होता है, रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रातों में। और मैंने उसका आसान तरीका बताया। सही मुस्लिम में सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से रवायत है, जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात से पढ़ी, यानी कोई रकत फौत ना हो, गोया उसने आधी रात का क़याम किया, और जिसने फजर की भी पढ़ ली, गोया उसने पूरी रात का क़याम किया। तो आप रमज़ान के अशरे की आखिरी जो ताक रातें हैं, बल्कि पूरा अशरा ही कोशिश करें, और पूरा रमज़ान ही इशा और फजर की कोई रकत फौत ना होने दें, आपको शब कदर का क़याम मिल जाएगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ शब कदर का क़याम किया, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा पिछले। ज़ाहिर वो सगीरा गुनाह माफ़ होंगे, कबीरा गुनाह सिर्फ तौबा से माफ़ होते हैं, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है कि अगर कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा, और एक नमाज से दूसरी नमाज दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है, अगर कबीरा से बचा जाए। ये नहीं है कि रमज़ान में फसली बटेरों की तरह निकल के नमाजें शुरू की, फिर अगले रमज़ान में आया जी एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है। उसमें अल्फाज है अगर कबीरा गुनाहों से बचा जाए। तो नमाज छोड़ना तो सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। किसी ने एक नमाज भी छोड़ दी, कबीरा गुनाह कर लिया, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तो बड़ी दूर की बात है। हत्ता कि सही मुस्लिम में 246 नंबर हदीस है किताबुल ईमान चैप्टर में कि बंदे के शिर्क और ईमान के दरमियान फ़र्क नमाज है। नमाज तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बगैर तो समझे कि अगर दिक्कत नज़र से देखा जाए, जो बंदा नमाज छोड़ देता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। बस वो कानूनी तौर पे एक मुसलमान है, उसके कलमे का एहतराम कर रहे हैं, अदरवाइज वो इस्लाम वाली बात तो उसके अंदर कोई नहीं है, सीधी सी बात। जी, तवाक़ दिनों की जो बात है रमज़ान में, अगर रमज़ान शुरू हुआ है उसमें चांद देखने वालों ने 1 या 2 दिन एक दिन का फ़र्क आ जाता है, तो उससे वो जी मैंने इसीलिए कवर कर दिया था कि पूरा अशरा ही पढ़ें। बल्कि जो मेरा मसला 44 रिकॉर्ड है उसमें मैं ये जुमला भी बोला है कि ये आजकल चांद देखने में चूंकि फ़र्क पड़ जाता है मून साइटिंग के इशू पे, तो आप पूरा अशरा ही पढ़ें, आखिरी पूरा अशरा ही। बाल इसको भी मैं मसले को क्लियर कर दूं, मैं इस पर डिटेल रिकॉर्डिंग भी करवाऊंगा मून साइटिंग के इशू पे। ये आजकल बड़ा प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है कि जी वो चांद सऊदी अरब का देखना चाहिए। ये सारे इसलिए सिर्फ कहते हैं कि सऊदी अरब में पहले निकल आता है और मुसलमानों को रमज़ान लाने की जल्दी होती है। मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर सऊदीया में चांद बाद में निकलता होता ना और पाकिस्तान में पहले,
फिर इन्होंने कभी नहीं मानना था कि पाकिस्तान का चांद देखना चाहिए जी, नजर तो आ गया ना जी, इन्होंने कहना था सऊदीया का ही देखना चाहिए। ओ भाई मेरे भाई, बाकी सारी चीजें आप यहां की कर रहे हैं, आप नमाजें यहां की टाइमिंग के मुताबिक पढ़ते हैं, ठीक है जी, आप बाकी सारे मामला यहां के मुताबिक कर रहे हैं। सऊदीया को आपने बीच में कहां से डाल दिया है कि चांद वहां पे नजर आ गया तो सऊदीया के देखा जाएगा, और ये सऊदीया का चांद भी तो आज नजर आना शुरू हुआ है। आज से 100 साल पहले तक तो हमारे फरिश्तों को भी नहीं था पता कि सऊदीया में क्या चांद नजर आया है नहीं जी। आज वहां पे यौम अरफा है नहीं है तो कहते हैं जी वहां के यौम अरफा पे रोजा रखें जी, 10 मुहर्रम का वहां का रखें। ओ भाई मेरे 1300 साल के मुसलमानों को तो पता ही नहीं था सऊदी अरब के अंदर आज कौन सी तारीख है, तो वो सारे लोग महरूम रहे हैं। बस एक फजूल एक काम शुरू किया हुआ, एक छोड़ देते हैं चूहा, और फिर लोग भाई सही मुस्लिम में वाज़ेह हदीस मौजूद है, चांद देखने वाले चैप्टर को आप खोल के पढ़ लें सही मुस्लिम के अंदर, उसमें ये वाज़ेह मौजूद है कि इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि वो हज़रत माविया के पास से आया। हज़रत माविया रदी अल्लाह तआला का दौर था, वो दमिश्क में बैठे हुए थे, ये लोग मक्के मदीने की वाली साइड पे थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे तो चांद नज़र आ गया है और आप लोग ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा अपने इलाके का चांद देखो, ये तो सही मुस्लिम में मौजूद है। तो जब अपने इलाके का चांद देखना है तो जो एक गवर्नेंस बॉडी जो कुछ उस इलाके को लेके चल रही है, जैसे पाकिस्तान में रूयत हिलाल कमेटी है, तो वो उनका देख लेना हमारे इस एरिया के लिए काफ़ी। सऊदी वाले अपने हिसाब से देखें, क्योंकि चांद देखने के ऊपर है ना ऐसा मामला। तो चांद अगर नजर ही नहीं आया यहाँ के ऊपर, हम कैसे सऊदीया के देखने के ऊपर खुद कर लें। हाँ, अगर एक पूरा एक स्टैंडर्ड टाइम जोन के अंदर जिस तरह पाकिस्तान लाई करता है GMT+5 के अंदर, तो उसमें पाकिस्तान में किसी एरिया में देखा जाता है और गवर्नेंस की जो बॉडी है वो एक ही है एक पूरे मुल्क के ऊपर, तो उस तरीके से उसको फॉलो किया जा सकता है। तो बाकी आप हैरान कुन बात है वैसे कि 10 मुहर्रम दुनिया में एक दिन ही होती है, उसमें कभी नहीं आता कि आज 10 मुहर्रम मनाई गई, अशूरा मनाया गया फलां मुल्क में, आज फलां मुल्क में, वो एक ही चल रहा होता है। तो बहरहाल अपने इलाके को देख के चलना चाहिए जी, इसमें सऊदीया वाला चक्कर नहीं है। सऊदीया वाले अपना देखेंगे, हम अपना देखेंगे। शब कदर ने सिर्फ सऊदीया में नहीं आना, सारी जगह आना है। तो बाकी दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं कि जब सऊदीया में दिन होता है वहाँ पर रात होती है, वहाँ तो फिर यौम अरफा नहीं आएगा, एग्जैक्ट उस टाइमिंग में तो ओवरलैप नहीं करेगा। पाकिस्तानियों को तो ये धोखा कर लेंगे जी, 2 घंटे का फ़र्क ही है ना, वैसे तो 1 मिनट से भी रोज़ा टूट जाता है, 2 घंटे का तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे जब सहरी कर रहे होंगे तो अभी हरम शरीफ के अंदर तो सहरी का वक्त शुरू भी नहीं हुआ होगा, हम पहले सहरी कर रहे होंगे, हम सहरी से फारिग भी हो जाएंगे, यहाँ पे सूरज भी निकल आएगा, वहाँ पे सूरज भी नहीं निकला होगा, 2 घंटे का फ़र्क है। वो GMT+3 में, हम GMT+5 के अंदर है। ये टाइम जोन का इख्तलाफ, धूप घड़ी, ये सारी चीज़ें मैंने पूरी समझाई हैं मसला नंबर 30 के अंदर, नमाजों के औकात के अंदर। तो भाई अपने इलाके का ही चांद देखा जाएगा, उसी को ही फॉलो किया जाए। और फिर इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है जैसे कोई बड़ा इख्तलाफ है। यार 1 दिन का फर्क पड़ता है, सिर्फ 1 दिन से क्या फर्क पड़ जाता है। वो जी आज भी इस दफा भी 2 ईदें हो गई, यार 2 ईदें 1 दिन के फर्क से हुई हैं, देन व्हाट। इज्तिहादी इशू अगर कोई करता है तो या तो होना कि हमारा जो है वो मुहर्रम का महीना हो रहा हो और सऊदीया में रमजान का महीना आ जाए, फिर तो परेशानी है। 28 दिन 29 दिन इकट्ठे होते हैं, 1 दिन के फर्क की वजह से इतना बड़ा एक उदम मचाया होता है और कहते हैं जी वो पता नहीं जी उत्थे दिए कि इत्थे दिए। भाई अल्लाह तो बंदे हो, जिथे आओ उत्थे ही रहो, उसनू फॉलो करो, तो को वो चीज़ पूछी जाएगी। इतनी दूर ना तुम जनाब ईसा डालो, ठीक है जी। दर्स का टाइम खत्म हो चुका है, जिसने जाना है उसको आम इजाज़त है। और बाकी जो शौक में बैठना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन हम करते रहें, कोई मसला नहीं है, फिर इसको बंद कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, मुहर्रम में शादी के ऊपर भी मेरा क्लिप, हाँ जी, मसला नंबर 66A के अंदर मैंने इसको वैसे बड़ा बैलेंस ब्रीफ किया। मुहर्रम के अंदर शादी का इशू, मुहर्रम के अंदर शादी करना कोई इस्लाम में मना नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा चाय वगैरह का इंतजाम है तो इनको पिलाए ना जी, सारों को चाय तो पिलाए ना। शादी का कोई लोग इसे मायूब समझते हैं, जाहिर है कि उम्मत के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है मुहर्रम के अंदर। अगर कोई पर्सनली इसको मायूब समझता है जरूर समझे, अपने ऊपर कोई पर्सनली वो समझता है मैं नहीं करना चाहता ना करे, इस पर कोई इस्लाम ने कदगन नहीं लगाई है। जैसा कि सही बुखारी में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वाशी तुम मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ, मुझे अपना चचा याद आता है। अब ये कोई शरई मसला तो नहीं था, वाशी तो इस्लाम कबूल कर चुका है और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इस्लाम कबूल करने से पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर भी हुजूर कह रहे मेरे सामने ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जाती अपना मामला था, इसको आप उस तरीके से दीन के तौर पे तो आप उस तरह प्रेजेंट नहीं करेंगे कि ये कोई हलाल और आम का मसला है कि आप किसी ने भी वाशी से मिलना नहीं है। वाशी ने बाद में उसी हदीस में आता है कि कत्ल किया है झूठे पैगंबरी का दावा करने वाले मुसलमा कज़ाब को भी, ठीक है।
बाकी उनमें ऐसे इंसान कमज़ोरियाँ थी, इस्लाम के बाद भी रही, वो अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। तो लेकिन ये जो मुहर्रम वाला मसला है, इस पर मेरा एक क्लिप चढ़ चुका है कि क्या 10 मुहर्रम को या मुहर्रम के महीने में शादी कर सकते हैं। नहीं, मसला नंबर 66A है, अभी मुहर्रम का महीना इंशाल्लाह शुरू होने वाला है, उसमें एक क्लिप आना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें मेरा एक बैलेंस मौक़िफ़ है। अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पर पूछें तो मैं कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है इस काम को करने की, और महीने थोड़े हैं, आप अगर करना ही है मुहर्रम में ज़रूर करें, पहले 10 दिन गुजार लें, जानबूझ के कोई ऐसा मामला ना करें। और मैं इसके सबूत में वो हदीस पेश करूंगा जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, अगर मुझे तेरी कौम का ख्याल ना होता कि ये नए नए ज़माने झालिये से फिरे हैं, तो मैं खाना काबे की दीवार को तोड़ के हतीम को उसके अंदर दाखिल कर देता। लेकिन अब मुझे खतरा है कि ये इसको मायूब समझेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को नहीं तोड़ा। सही बुखारी में आता है कि ये मुशरिकीन अरब ने खाना काबा को तामीर किया था, इनके पैसे खत्म हो गए। अगले दिन मुझे ईमेल आई कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैसे खत्म हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैसे नहीं खत्म हुए थे, आपने तो ये तामीर किया ही नहीं, आपसे पहले का चल रहा था। मुशरिकीन अरब ने अपने हलाल माल से इसे तामीर किया, पैसे खत्म हो गए, तो मजबूरन उन्होंने, उनके पास रकम खत्म हो गई, तो वो हतीम छोटी सी दीवार बना दी, उम्मत के लिए खैर फायदा ही हो गया। आपकी ख्वाहिश थी, बुखारी मुस्लिम में आता है कि मैं इसको दोबारा से इब्राहिमी बुनियादों पर करूं, फिर आपने फरमाया कि इससे फितना खड़ा होगा। इसी फितने के पेश नज़र जो है वो हतीम आज तक खाना काबे से बाहर है। बीच में एक दफ़ा कोशिश की, हज्जाज इब्न यूसुफ से अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने तोड़ के इसे दाखिल किया, हज्जाज इब्न यूसुफ ने फिर तोड़ के बाहर निकाल दिया, बनु उमैया की वो ज़िद और हरदर्मी की वजह से। बहरहाल वो मामला फिर अब तो ये है कि अब वो बाहर ही है, उसमें नमाज़ पढ़ना गोया मस्जिद में नमाज़ पढ़ना है, खाना काबा शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ना है। तो इस एतबार से जो कुछ माशरती इशूज़ होते हैं उनको आप ज़रूर एड्रेस करें, हलाल और हराम के तहत नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हलाल और हराम का कोई माई का लाल नहीं फतवा लगा सकता, कोई शिया भी ये बात नहीं कहेगा कि जी हराम का मसला है। तो बाकी ज़ाती पसंद नापसंद आप उसको अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, उसकी तरगीब नहीं दिला सकते, लोगों को उसके ऊपर उभार नहीं सकते। खुद क्या शिया कर रहे होते हैं कि मुहर्रम के अंदर बाकायदा नए कपड़े सिलवाते हैं, सफ़ेद शलवारें और काले कुर्ते, देखो वो बिल्कुल सिलवाते हैं। खुद आपने क्यों ये तमाम ये किया होता है? तो ये सारा भाई फ्रॉड ही चल रहा होता है, चाहे सुन्नी कर रहे हो चाहे शिया कर रहे हो। जो गलत बात है वो भाई गलत है, सीधी सी बात। सफर के बारे में भी है कि सफर में भी शादी नहीं। सफर के बारे में भी मशहूर किया हुआ है, अहले सुन्नत के यहाँ ज्यादा मशहूर हुआ है। हालांकि बुखारी मुस्लिम में हदीसें हैं कि सफर कोई मनहूस नहीं है। वो कहते नहीं सफर के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे, लिहाजा वो शादी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मेरे भाई इससे कुछ भी नहीं होता। इस्लाम तो तवहमात को छोड़ता है। इस्लाम तो कहता है वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि तेरे पास डेफिनेट इल्म ना है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, बेशक आंख कान और अक्ल इसके बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इनको इस्तेमाल करके हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो इल्मी दलाइल होने चाहिए। ये नहीं है कि जी सफर में ये हो गया था। भाई कोई दुनिया में महीना ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसा काम ना हुआ हो, ठीक है ना जी। तो वो इसी तरीके से इस पास से जनाब लता ना करो, इस पास से बगदाद शरीफ है, इस पास से फलाना शरीफ है, इस पास फलाना शरीफ है। भाई ये इस तरीके से तो आप दुनिया में जी नहीं सकते। ये लोगों ने मन घड़त अपनी जो है ना मामलात बनाए हुए हैं। और सवाल किसी का? जैसे इंग्लिश कैलेंडर में महीनों के डेज, ये चाय पिए लेकिन आपस में गुफ्तगू कोई ना करे, क्योंकि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, चलानी पड़ जाएगी तो फिर आपकी फिर बीच में बातें भी आएंगी जी। जैसे इंग्लिश कैलेंडर के महीनों के डेज फिक्स हैं, वैसे क्या इस्लामिक कैलेंडर के महीनों के डेज फिक्स हैं या किस चीज़ का फर्क रहता है? इस्लामी महीनों का मसला यह है कि चूंकि ये चांद की रुअत के ऊपर होता है, हम मैथमेटिकली तो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड के लोगों से हेल्प तो ले सकते हैं कि चांद के पैदा होने की उम्र कितनी है, इतने घंटे का, 16 घंटे से कम हो तो चांद नज़र नहीं आता। अगर उसके पैदा हुए हुए 16 घंटे का टाइम हो तो 16 घंटे से कम का चांद नज़र नहीं आता। इससे ज़्यादा की नज़र आता है, वो भी अगर बादल ना हो। अब बादलों के बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अगर बादल आए और मतलब साफ ना हो तो फिर तुम 30 दिन शाबान के पूरे करो। अब हम इसको बदल नहीं सकते ना, इस शरीयत को कैसे बदल दें? अगर ये हदीस ना होती तो हम बिल्कुल, अगर हमें साइंस बता देती कि चांद जो है वो 24 घंटे का हो चुका है लेकिन बादलों की वजह से नज़र नहीं आया, हम उसको फॉलो कर सकते थे। और इसीलिए गांधी साहब का मौक़िफ़ है कि कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इशू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, लिहाजा इसके ऊपर अभी मेरी कोई हतमी राय नहीं है। मैं तो अभी एहतियात वाली जगह पे ही हूँ कि हमें जो अहादीस हैं उन्हीं को ही फॉलो करना चाहिए। तो बाकी गांधी साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखें नमाजों की जो टाइमिंग है वो हम घड़ी को ही देख के चल रहे हैं। इवन असर के बाद काले बादल भी आ जाए ना, किसी को दिमाग में नहीं आएगा कि यार रोजा खोल लो खैर है। हम कितने पुरइतमाद होते हैं घड़ी की वजह से कि नहीं हाल तो घंटा पे है, और हालांकि आसम के जमाने में ऐसा हो गया था।
मसला 53 रमज़ान मुबारक के सही आकाम मसाइल ने बताया कि वो इतना झाड़ पड़ा कि रोज़ा खोल लिया, फिर बाद में सूरज निकल आया, फिर उस रोज़े की कज़ा की गई। आज तो इस गलती का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। घड़ी हमारे हाथों में है जनाब, ये पूरी दुनिया भी काली हो जाए, घड़ी को देख के हमने रोज़ा खोलना है कि जी आज 7:25 पर रोज़ा खोलना है, चाहे जनाब जो मर्जी हो जाए, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। वो इसके ऊपर क्यास करते हैं। गांधी साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये भी तो आप घड़ियों को देख रहे हैं ना, आप सूरज को नहीं देख रहे, किसी ने धूप घड़ी नहीं बनाई हुई है कि साया एक मिसल हुआ है नहीं, तो इसको वो चांद के ऊपर भी ले जाते हैं। बात उनकी भी मजबूत है अपनी जगह। तो बहरहाल ये है कि चांद के हवाले से जो है ना वो ज़रूर इमदाद ले लेनी चाहिए। रमज़ान हो या कोई भी महीना हो, चांद का महीना या 29 का होता है या 30 का, 28 का नहीं होता। इसका कैलेंडर बनाना जो है वो सॉफ्टवेयर वैसे बने हुए हैं, काफ़ी हद तक वो ठीक भी हैं, लेकिन जब तक वो इवॉल्व नहीं हो जाते इस हवाले से कि उसमें आप ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल का इकट्ठा करें, 10 साल का आप डाटा उसमें डालें और एग्जैक्ट वो सही निकाल दे सॉफ्टवेयर कि ऐसा ही हमेशा होता है, ऐसा ही बिहेवियर होता है चांद का, तो फिर तो ठीक है, उसको फॉलो किया जा सकता है, इज्तिहाद किया जा सकता है, उम्मत कॉन्फ्रेंस बुलाए, इजमा भी किया जा सकता है। तो सऊदीया में है वैसे इस तरह कैलेंडर उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन रूयत हलाल कमेटी उनकी भी है, बाज़ वो अपने कैलेंडर के खिलाफ भी चलते हैं। इवन अगर कोई मसला हो जाए, बाज़ वो ईद के मौके पे भी अनाउंसमेंट कर देते हैं जी इस दफ़ा एक रोज़ा के साथ मसला हो गया था तो एक रोज़ा की कज़ा कर लीजिए। इस लेवल पे भी होता है, जिम्मेदारी से लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी यह भी मशहूर किया जी हुक्मरानों के कहने के ऊपर रमज़ान जल्दी शुरू या ईद पहले। यार जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि तमाम मुकाज़े फिक्र के लोग रूयत हलाल कमेटी में बैठे हुए होते हैं और जय्यदुलमा, ये वो गली मोहल्लों के वो रोटियां मांगने वाले मौलवी नहीं होते, दंतर किस्म के लोग बैठे होते हैं जिन्होंने कहते हैं। ये मैं दंतर का लफ्ज़ यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बोल रहा हूँ कि बड़े सीनियर लेवल के लोग, और ये अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत इस लफ्ज़ के ऊपर, तो ये जो बड़े किस्म के उलमा बैठे होते हैं और वो जब डिसीजन कर देते हैं वहां पे साइन करते हैं, नीचे छोटे मोटे मौलवी जो है इनको ये छोड़ देते हैं और कहते हैं नहीं जी नहीं। इस दफ़ा भी वो जो पुपल जई साहब थे उनको हुकूमत ने जो है वो उम्रे पे भेज दिया, तो इस दफ़ा मसला ही नहीं खड़ा हुआ वहां पे। अच्छा फिर देखें कि ये मसला सिर्फ रमज़ान के ऊपर खड़ा होता है, बड़ी ईद पे नहीं होता। बड़ी ईद का ठीक कर रहे होते हैं। और आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि पेशावर की आप हिस्ट्री उठा लें, केपीके की, आप पिछले 30 साल की हिस्ट्री देख लें, कभी पेशावर में 30 रोजे नहीं हुए, हमेशा 29 रोजे होते हैं। तो मुझे खुद एक पठान भाई ने ये बात बताई, उसने कहा जी हमारे लोगों को रमजान लाने की भी जल्दी होती है और ईद लाने की भी। उसने मुझे बात बताई, वो कहता है जी मेरी होश में, अभी मेरी उम्र कहता है जी 37-38 साल होगी, मेरी होश में कभी 30 रोजे नहीं हुए केपीके में, हमेशा 29 होते हैं। तो इतना बड़ा उसने इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। तो जो ज़रूरत के तहत कमेटीज गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं, इन कमेटीज में रखना नहीं, इस हवाले से डालना चाहिए। और जिम्मेदार लोग बैठे हुए होते हैं, खौफ खुदा रखने वाले लोग हैं, उनका कोई मुफाद वाबस्ता नहीं है इसके ऊपर कि वो जनाब चांद को ये पहले या बाद में निकालने की कोशिश करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ। बल्कि इस दफ़ा आपको पता है रमज़ान के चांद में वो मुफ्ती मुनीफ साहब का वो नाराज़ भी हो गए थे, टू टेलीफोन भी उन्होंने कहा जी कोई चांद शायद अभी हम नहीं अनाउंस कर रहे, शहादतें आ चुकी थी। अगर उन्हें गुस्सा निकालना होता ना तो निकाल सकते थे, कहते नहीं नजर आया, मैं नहीं मानता शहादतों को। वो तो उसी तरफ ही जा रहे थे ना कि मीडिया पहले क्यों नशर कर रहा है। और मैं इसमें उनके साथ हूं कि मीडिया को जब तक एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से है उसकी तरफ से अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है, तो आप किस ब्याह के ऊपर एक मीडिया के ऊपर इस तरह की अनाउंसमेंट चला देते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके काम है कि वो ये काम करे, उसके बाद आप बेशक चलाएं। ये बात मुफ्ती साहब की ठीक थी। बाकी जो गुस्से का इजहार है वो मतलब जाहिर है कि जो किसी की जगह पे होता है, मैं तो कोई गुस्सा खाने वाला बंदा सही बात पे होता है मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मुझे खुद बड़ा गुस्सा आता है सही बात पे। इसलिए मैं तरस ही खाता हूँ कि यार उस बंदे की कंडीशन को वही समझ सकता है जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है। बाल गुस्से में आगे गाली गलोच नहीं होनी चाहिए, उसको आप कंडेम करेंगे। अदरवाइज अगर कोई थोड़ा बहुत इजहार कर देता है उसमें कोई हर्ज नहीं है। वालेकुम सलाम जी। चांद को मेरे भाई उस वक्त देखेंगे ना जब कौन सी डिवाइस है जी, स्पार्को के पास है कोई ऐसी डिवाइस? टेलीस्कोप से नहीं, उस तरीके से नहीं नजर आता जब तक वो, अब सूरत हाल अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए डिटेक्ट हो सकती है चीज, लेकिन उसके लिए तो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की तो अभी तक वेव्स नहीं है। ये हाँ अल्ट्रासाउंड मतलब थोड़े से फासले के लिए तो हो सकता है, बादलों में से गुजार के मेरे में नहीं है ऐसा कोई है। किससे?
अगर कोई इस तरह की चीज है तो सामने लेके आए ना जी, उसको पब्लिक के सामने लेके आए। जब इतनी चीजें मौजूद हैं तो फिर भी जो इतना मसला नहीं नहीं मेरे भाई, मेरे ख्याल है उसमें यह करना चाहिए कि एक्सपर्ट लोग बैठे, खौफ खुदा रखने वाले। आप तो डॉक्टर है ना, मैं आपसे पूछता हूं, कई डॉक्टर नजला जुकाम के ऊपर कहते हैं जी नमाज वुजू करने की जरूरत नहीं, तयम्मुम करो। इस तरह के डॉक्टरों की हम बात तो नहीं मानेंगे। खौफ खुदा रखने वाला, जिसने खुद नमाज भी पढ़नी है, जिसको खुद मतलब ये ख्याल है कि नमाज पढ़नी चाहिए, वो बंदा अगर ये बात कह रहा है ना कि जी आप जो है ना खैर है तयम्मुम कर लें, फिर तो बात समझ आती है कि यार वो खुद भी, उसको भी ख्याल आएगा कि यार मैंने अगर कोई इस तरह का फतवा बताया तो मेरी गिरफ्त ना हो जाए। लेकिन एक आम आदमी इस तरह की हरकत करता है तो मैं तो नहीं समझता कि, तो उसमें खौफ खुदा रखने वाले लोग शामिल होने चाहिए जो ये काम करें, फिर ही माना जाएगा। जी वाल ये जो मशहूर है, क्या कहते हैं, हर बंदा चांद खुद देखे। हालांकि मैंने उस दिन पेपर में भी पढ़ रहा था, गांधी साहब ने भी एक दफा ना इख्तिलाफ किया था और उनको सजा भी हो गई थी। क्या इख्तिलाफ किया था? कि ईद उन्होंने बताई है ना कि जुमे को ईद बन रही थी, ठीक है ना, तो हुक्मरानों ने नहीं करने दी। तो नहीं, चांद अगर नजर आ गया और हुक्मरान अगर कह भी रहे हैं कि ना करो, फिर तो नहीं हुक्मरानों की बात मानी ये जाएगी। हुई है वैसे। चलो जब भी हुआ है ना बात, चांद जब आपने खुद देख लिया फिर तो कोई मतलब रह नहीं जाती ना। अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर तो कोई चीज नहीं है ना। लेकिन वो चांद नजर भी आना चाहिए ना। अच्छा, चांद खान ना नजर आया हो, चांद ही नजर आया हो, ठीक है ना। वो केपीके में तो नाम भी इस तरह के रख दिए जाते हैं ना, तो ज्यादा इशू उसी एरिया पे ही आता है हमारा। इस एरिया पे इतना इशू नहीं आता। हर बंदे ने खुद नहीं देखना मेरे भाई, हर बंदा किस तरह खुद देख सकता है। शहादत का कॉन्सेप्ट क्यों है कि कोई शहादत देगा बाकी लोग मान लेंगे। मुसलमान शहादत इसीलिए है ना कि एक या दो ने, तीन ने, चार ने जिन्होंने देखा वो बताएंगे, बाकी लोग कबूल कर लेंगे। हर बंदा तो देख भी नहीं सकता। नहीं, ये जो टीवी पे मौसूल हो रही होती हैं कालें, ये देख- पूरी तहकीक करते हैं, हाँ जी, देख के उनकी तहकीक की जाती है। फेक कॉल तो नहीं है, तहकीक की जाती है। किस तरह की जाए, मोबाइल पे ही आ रही है ना कॉल। नहीं नहीं, ऊपर रब्ता करते हैं ना। हर इलाके में सब कमेटीज बनी हुई होती हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। फिर इतने ज्यादा लोगों का झूठ पे ठीक है, जो फोन कर रहा है उसको चेक किया वो चेक किया जाता है, बिल्कुल नाम लिखवाता है, पूरा अपना इंट्रोडक्शन कराता है। एक मुसलमान है, वो सिख है मेरे भाई। जब वो 4 मिनट में वो कैसे उसको मतलब सर्टिफिकेट मिल गया, ये सिख है। वो इसलिए कि बाकी पूरी उम्मत भी उसी के साथ की है, बाकी कोई सहाबी नहीं है। नहीं टेलीफोन तो नहीं हो करते। नहीं, वो पूरी तहकीक करे, टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मसला फर्ज कीता जी जेल में चांद नजर आया, वो अपने जेल में रिप्रेजेंटेटिव लोग फोन कर, हाँ, वो इस तरह होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾकई इस तरह नजर आया। हाँ। और फिर इतने ज्यादा लोग फोन करते हैं, इतने लोगों का तो झूठ पे इकट्ठा होना महाल होता है ना। हाँ, सिर्फ कोई एक दो बंदों पे ही हो गया, पूरे मुल्क में 2 बंदों को ही नजर आया और किसी को नहीं नजर आया, फिर तो इंसान डाउटफुल हो सकता है। जब ये शहादतें अच्छी खासी मसूल होती हैं, उसके बाद तहकीक की जाती है, इस तरह ही होता है। बोरा जो है ना जी, ये बेसिकली शिया की एक ऑफ शूट है, इस्माइली है। ये इस्माइली जो स्कूल ऑफ थॉट है, एक इतना अशरी है, दूसरी तरफ इस्माइली है। इमाम जो थे ना, इमाम बाकिर, उनके 2 बेटे थे ना, इमाम जाफर और इमाम इस्माइल। तो जो इमाम इस्माइल को फॉलो कर रहे हैं वो इस्माइली हैं, जो इमाम जाफर को कर रहे हैं वो इतना अशरी हैं। तो ये बोहरी भी उन्हीं में से हैं, उन्हीं की एक ऑफ शूट है। और लेकिन इनके अकायद नज़रियात इतने ख़राब हैं कि इतना अशरी जो शिया हैं वो इनको काफिर ही कहते हैं, क्योंकि कुरान के बारे में इनका बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कुरान के जो ज़ाहिरी माना है ना, ये असल माना नहीं, इसके अंदर जो पोशीदा है हमारे जो बुजुर्ग बताएंगे ना, वैसे तो ये सारे ही कह रहे होते हैं। वो बेचारे ज़रा सामने आए, वो मुंह से बोल के सामने आ गए, अदरवाइज सूफी भी यही बातें कर रहे होते हैं। तो वो इस वजह से बोरी जो है ना वो, लेकिन आपको हैरान को बात बताऊँ, बोरी जो शिया हैं उनके अंदर हाफिज़ कुरान बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, कुरान का बहुत उनके अंदर रवाज है। और यहाँ पे जो सुन्नियों ने मशहूर किया जी शिया के अंदर कोई हाफिज़ कुरान नहीं होता, शिया के उस ग्रोह में हाफिज़ कुरान इतने ज़्यादा है जिसको शिया भी काफिर मानते हैं। वो अल्लाह के बंदो, हाफिज़ कुरान को अल्लाह ने कदगन लाई है कि भी सुन्नी होएगा, अभी वो भी अनफी होएगा तो उन्होंने हिफज होएगा और किसी ने उनको गैर मुस्लिम भी हिफज कर सकता है। ये तो कुरान का मोजज़ा है कि कोई बंदा भी इसको हिफज कर सकता है, जो कोशिश करेगा हिफज कर लेगा। शिया के अंदर भी हाफिज़ कुरान मौजूद है, बोरियों के अंदर मौजूद है। मुझे खुद एक भाई ने फ़ोन किया, उसने कहा हमारे रिश्तेदारों में अक्सर हाफिज़ कुरान है लेकिन कुरान से दूर है। खैर वो मेरे लेक्चर सुन के अल्लाह ताला ने उन्हें किताब व सुन्नत के मनहज तक पहुँचाया, तो वो कह रहे थे मैं दावत कैसे उनको दूँ, तो मैं उनको बता रहा था। उनका जी हाफिज़ कुरान इतने ज़्यादा है जी।
नहीं, खुदा तो नहीं मानते हैं वो, बस उसको उसी तरीके से दर्जा देते हैं एक आइमा को। ये आप छोड़ दें, आप एक मामला एक पूरा लादा से। हाँ, बाकी कोई ऐसा मसला पूछें जो किताब सुन्नत में आमद है। यौम अरफा जो है इससे क्या मुराद है, और ये पाकिस्तान में चांद के हिसाब से? ये पाकिस्तान के, यही तो बता रहे हैं इतनी देर से, पाकिस्तान के हिसाब से होगा। यौम अरफा तो उसका नाम है ना जी, अरफा का दिन। हाँ, अरफात का दिन। यहाँ पे तो यौम अरफा ज़ाहिर 9 ज़िलहिज्जा को ही होगा, 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा कहा जाता है ना। ये हमें अब तो इसलिए पता चल रहा है ना कि ये मोबाइल फोन और मीडिया है। आज से 100 साल पहले टीवी नहीं था, हमें पता था कि यौम अरफा कब है, पता था। जब भी हज का दिन हो उसके लिए यौम अरफा। हाँ, हज तो वो सूर्य के हिसाब से तो मैं वही बात कर रहा हूँ, आप बात को समझे। आज से 100 साल पहले हमें पता था आज किस दिन है। आज से 100 साल पहले अगर हम होते तो हमें पता होता कि हज किस दिन है, बताएं आप। नहीं, किसे पता चल जाता? किस फोन आता वहां से? नहीं पता चलता ना, नहीं पता चलता ना। आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले तो आपको ये भी ना पता चलता गुजरात में क्या हुआ है, करीब 40 किलोमीटर की ड्राइव पे। तो उस वक्त फिर हम यौम अरफा पाकिस्तान में 9 ज़िलहिज्जा का रोजा कब रखते, जब पाकिस्तान में 9 ज़िलहिज्जा होती। तो आज अगर मीडिया से पता चल गया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम दीन ही बदल देंगे, वो तो हम अपने मुताबिक ही रखेंगे। समझ आई आपको बात की? ये बात है। और जी किसी का मेरा ख्याल है। हाँ जी, जब आदमी लाहौर से कराची तो रोजा रखा हुआ है, ठीक है, तो जहाज के ऊपर जब आदमी का कोई टाइम होता है वैसे 7 बजे रोजा खुलता है। जी जी जी। सूर्य की रोशनी नहीं, इस जहाज में जब बैठे हुए होंगे ना, जब सूर्य की रोशनी नजर आ रही है ना, जब तक वो आनी बंद नहीं होगी आपने रोजा नहीं खोल सकते, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ, तो रोजा ना रखें ना, आपको किसने कहा जहाज में रोजा रखें? मुसाफिर के लिए तो ये चीज पसंदीदा ही नहीं है कि वो रोजा रखे। आप रोजा छोड़े, खोल ले रोजा, उसके बदले एक रोजा बाद में रख लें, बस ठीक है। इंशाल्लाह बाकी अगली दफा डिस्कशन करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई, अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे, हमें किताब सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।